So once again, very good evening to all of you, and today we will continue with Zero to Hero plan, जो कि ये जिनके पास स्किल है उनके लिए ये प्रोग्राम है। जिनके पास कोई स्किल नहीं है, शायद ये उसको यूज ना कर पाए, फिर भी उसमें भी अपॉर्चुनिटी है ये कि इसको यूज करके अपने लाइफ को अपग्रेड किया जा सकता है। इसको भी सीख करके अपने लाइफ को अपग्रेड अपग्रेड किया जा सकता है और नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन आपने लाइफ में नहीं करी होगी। जिसकी एक्सपेक्टेशन आपने लाइफ में नहीं करी होगी, वो चीज पाओगे। अब अभी तक तो मान लो हमने स्किल सीखा, स्किल के दम पे सोच रहे थे हम कमा लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्किल सीखी है। बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ स्किल सीखी है, उनके पास कोई ना कोई स्किल है। ऐसा है? एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? थोड़ा सा एक्टिव रहोगे तो थोड़ा सा हमें भी इंटरेस्ट आएगा और मजा आएगा। इंटरेस्ट के साथ हम लोग हैंडल करेंगे, है ना? तो अगर आप लोगों के पास स्किल है तो क्या 1 लाख रुपीज कमा पा रहे हैं? 50,000 कमा पा रहे हैं मंथली? 20,000 कमा पा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली? नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये जो प्लान है, ये जो प्रोग्राम है, वो ऐसे ही लोगों के लिए है जो लोगों ने स्किल सीख रखी है या जिन लोगों के पास स्किल है बट उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राइट वे नहीं है, गाइडेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, टीम नहीं है और टेक्निकल चीजें आती नहीं है। इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि हमें टेक्निकल चीजें नहीं पता है। ऐसा ही है ना? टेक्निकल पार्ट्स हमें नहीं पता है जिसकी वजह से हम पीछे हैं और हमें कुछ नहीं आता। तो आज हम ऐसे ही प्लान लेकर के कुछ आए हैं जो आप लोगों की लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने वाली है। 360। तो चलो हम स्क्रीन शेयर करते हैं और आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये है जीरो टू हीरो ग्रोथ समिट। इन द सेंस, यहां पे हम अपने आप को ग्रो करने आए हैं। अभी एज आप जीरो हो, इस बात को एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं हम, कि हम जीरो हैं? सीखने के बाद भी अगर इनकम नहीं है तो क्या है आप? जीरो है कि नहीं? इस बात को एग्री करते हैं? फटाफट से चैट में लिख दो, यस या नो। फटाफट से लिखो। आई थिंक सबको दिखेगा, है ना? ठीक है ना? सब सब एग्री कर रहे हैं कि हम जीरो पे हैं। इवन जो नए हैं पुराने हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नए को हमने ऐसा नहीं किया, हिडन किया है, और पुराने को हमने बता रखा है। कुछ नहीं, सबके लिए इक्वल है। आज पहली बार मैं फर्स्ट टाइम इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। है ना? तो आई थिंक जितने लोगों ने स्किल सीख रखी है, किसी के पास वो माध्यम नहीं है, वो स्किल नहीं है, वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है जिसके दम पे आप कमा सको। है ना? सॉरी। पंकज जी, जीरो का मतलब होता है कि आप जो स्किल सीखे हुए हैं, अगर उसमें आप कुछ इनकम नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज मीन्स जीरो। बाकी तो लोग कमाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब करके कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस चल रहा है लोगों का, तो वहां से इनकम होती रहती है। बट हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि जो स्किल आपने सीखी है कभी लाइफ में अपने, तो उसको यूज करके आपने क्या किया है। वहां से अगर अचीवमेंट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है या एक कॉन्स्टेंटली आपके पास इनकम नहीं आ रही उस इंडस्ट्री से, इसका मतलब है आप जीरो। है ना? चलो, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है जीरो टू हीरो ग्रोथ समिट। है ना? यहाँ पे हम ग्रोथ की बात करेंगे, कैसे हम अपने को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, नेक्स्ट अपने लाइफ को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, इसके लिए। तो ये प्रोग्राम सबसे पहले उन लोगों के लिए है जो लोग एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट
टैरो कार्ड एक्सपर्ट है, या फिर वास्तुविद है, या ओकल्ट से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम है जो कंटेंट राइटर होते हैं, क्रिएटर होते हैं, वीडियो मेकर होते हैं, और सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग होते हैं, इन लोगों के लिए ये प्रोग्राम होने वाला है। एंड ऑल्सो ई कॉमर्स से रिलेटेड अगर आप जानते हैं, आपके पास जानकारी है, कोई प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपके लिए ये प्रोग्राम है। जस्ट लाइक एज आप फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, अमेजोन पे करते हैं, मिंत्रा पे करते हैं, एजियो पे करते हैं, या फिर मीशो पे करते हैं, या XYZ किसी भी टाइप के ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप काम करते हैं, आपका खुद का वेबसाइट है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप ड्रॉप शिपिंग का काम करते हैं तो आप भी इस प्रोग्राम के हिस्सेदार बन सकते हैं, आपके लिए ये प्रोग्राम अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, तो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, तो भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी किसको किसको ये करना चाहिए, या कौन कौन इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकता है ना। आई थिंक सब लोग कवर हो गए होंगे इसमें, ई कॉमर्स से लेकर के वेबसाइट वेब डेवलपमेंट तक के लोग इसमें कवर हो जाते हैं, और हमारे ओकल्ट प्रैक्टिशनर भी इसमें हो जाते हैं। आई थिंक कोई पेंडिंग है क्या कि सर मेरा इंडस्ट्री नहीं आया? एनीवन? एनीवन जो कहे कि मेरा इंडस्ट्री इसमें नहीं है? इवन आप अगर रियल एस्टेट में काम करते हैं तो भी आपके लिए है, क्योंकि आपके बिजनेस को ग्रोथ चाहिए तो आपको डिजिटली जाना पड़ेगा। आज की डेट में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तो आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि माय नेम इज डॉक्टर अमित मिश्रा। प्रोफेशनली मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। बेसिकली मैं प्रयागराज का रहने वाला उत्तर प्रदेश से हूँ, बट करेंटली मैं सूरत गुजरात में रहता हूँ। यहाँ से मैं न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या ओकल्ट से रिलेटेड मैं सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ। और मेरी एजुकेशनल फील्ड थी MA साइकोलॉजी एंड इंग्लिश से मैंने किया है। आफ्टर देन मैंने PhD करी थी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। और अभी मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो ओकल्ट इंडस्ट्री में, तो मेरे पास न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, तंत्र मंत्र यंत्र, वशीकरण, ब्लैक मैजिक रिमूवल, लोगो, विजिटिंग कार्ड और एंजल थेरेपी से जैसे कोर्सों से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सों को मैं पढ़ाता हूँ, है ना। आज का जो हमारा प्रोग्राम है जीरो टू हीरो प्रोग्राम, उसका सबसे पहला जो कदम है, पहला फीट है, वो है सक्सेस नेवर कम्स बिफोर लर्निंग और स्किल, है ना। बात सही है कि नहीं है? सक्सेस बिना आपके किसी स्किल के या बिना किसी लर्निंग के नहीं आती है आपके पास। किसी के पास है क्या? किसी के पास है? एनीवन जिसके पास ये दोनों ना हो और उसके पास सक्सेस हो? है किसी के पास? एनीवन? किसी के पास नहीं है ना। तो सबसे पहला सेंटेंस यही है, सक्सेस नेवर कम्स बिफोर इसके स्किल एंड लर्निंग। बिना स्किल और बिना लर्निंग के कोई भी सक्सेस आपके दरवाजे पे नहीं आता, है ना। यस, वेरी गुड पंकज जी, है ना। चलो, इसलिए मैंने इस पॉइंट को रखा कि एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए बेसिक क्या है। बेसिक यही है कि या तो आपके अंदर स्किल होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, या फिर आपके पास लर्निंग में या नॉलेज में कुछ होना चाहिए, तभी तो आप ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज दुनिया में बहुत सारे लोग हमारे जैसे टहल रहे हैं कि नहीं। कल जैसा था वैसा आज ही है, वैसा उनका कल भी होने वाला है ना। चलो, मुझे PPT से पढ़ाने में थोड़ा अनकंफर्ट फील होता है, मैं भूल जाता हूँ क्या रहता है। है ना। आज के इस प्रोग्राम से हम जो आगे करने वाले हैं, वहां पे हम सीखने वाले हैं कि इस प्रोग्राम में हम क्या सीखेंगे। लर्न हाउ टू
convert ad into profit and get leads, sales and customer online and growth business. हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे जो हमारा फ्यूचर आएगा, जो हम अभी लास्ट में हम पॉइंट रखेंगे, उसके जरिए हम लोग सीखने वाले हैं कि हमने जो स्किल सीखी है उसके लिए कैसे राइट कस्टमर हम सेलेक्ट करते हैं। राइट कस्टमर कहाँ से आता है, उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करने होते हैं, और हम उनसे कितना कमा सकते हैं। मेन सोर्स तो कमाना ही है, मेन सोर्स हमारा इनकम ही है ना, कि हम कैसे कमा सकते हैं। तो हमारा मेजर जो टारगेट है वो टोटल है कि कस्टमर का, कि कस्टमर कहाँ है हमारा। अब कोई होगा जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा होगा, कोई होगा ई कॉमर्स कर रहा होगा, कोई आयुर्वेदा कर रहा होगा, कोई ओकल्ट प्रैक्टिशनर होगा, है ना। ऐसे ही है सब अपने इंडस्ट्री में। और सब लोगों को पता है कौन आपका कस्टमर है? कितने लोगों को पता है कि आपका कस्टमर कौन है? एनीवन? एनीवन? हम सीख तो रहे हैं इस इंडस्ट्री को या इस मोडेलिटी को सीख रहे हैं, बट हमें पता है क्या कि कौन हमारा कस्टमर है? हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को पता है तो हैंड रेज करो। यस आयुषी जी। आयुषी जी, आप आपका हेडफोन लगाया है क्या आपने? वॉइस नहीं आ रही है। सर अभी क्लियर है? हाँ बहुत धीरे आ रही है, बहुत धीरे आ रही है वॉइस। सर जैसे मेरा सब्जेक्ट योगा है, तो हम्म। मेरे फील्ड जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, मोस्टली बच्चे भी मेरे टारगेट है, मेरे टारगेट फीमेल्स भी है, मेल्स भी है, क्योंकि सारे लोग भी हॉस्पिटल से दूर रहना चाहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखो, जैसे इन्होंने बताया कि जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, फिट एंड फाइन दिखना चाहते हैं, है ना, स्लिम ट्रिम दिखना चाहते हैं या एक्टिव रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोग इनके कस्टमर हैं। अब लेकिन है इतना तो पता है कि ये जो चाहते हैं, लेकिन वो है कौन लोग, हमें कैसे पता चलेगा? इतना तो हमें पता है कि आप हेल्दी रहना चाहते हो, कॉन्शियस रहना चाहते हो, परफेक्ट रहना चाहते हो, बट वो इंसान है कौन जो मेरे से कनेक्ट हो सकता है, जिसको हेल्दी रहना है? ये डिफाइन करना भारी है ना हमारे लिए, ये टफ है हमारे लिए। इतना तो पता है कि ओकल्ट इंडस्ट्री में आने के बाद तो बहुत सारे लोग ओकल्ट के दुनिया में घुस जाते हैं, है ना, पढ़ते ही रह जाते, पढ़ते ही रह जाते, आधी उम्र निकल जाती है, इतनी मोडेलिटीज है ना। बट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ओकल्ट रियल में सीख करके ग्रो करना चाहता है, कौन है हमारा कस्टमर? ये हमें जानना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो सबको पता है। कोई ऐसा इंसान है क्या जो बता दो कि नहीं मैं हेल्दी नहीं रहना चाहता? है कोई? देयर इज नो सिंगल पर्सन। कोई सिंगल पर्सन, मोटा जितना हाथी जैसा मोटा रहेगा उसको भी पूछोगे ना तो वो भी बताएगा भाई मैं भी हेल्दी रहना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना? इतना पतला भी इंसान रहे कि हवा आए तो उड़ जाए, फिर भी वो हेल्दी रहना चाहता है। रहता है कि नहीं? सब रहना चाहते हैं। कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान चाहता है मैं तरक्की की राह पे हूँ, मुझे तरक्की चाहिए, मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, स्केलिंग होनी चाहिए, मेरी लाइफ अपग्रेड होनी चाहिए। कोई है ऐसा चाहता है कि नहीं होना चाहिए? कोई सिंगल पर्सन नहीं है, कोई नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी भी इंडस्ट्री में जब जाना है या किसी इंडस्ट्री के कस्टमर्स को ढूंढना है, वो सबसे टफ रोड है, रोड है, कि कहाँ कौन मेरे कौन से रोड पे या किस सड़क पे मुझे कौन सा इंसान मेरा मिलेगा मेरे काम का। ये फाइंड करना बहुत टफ हो जाता है हमारे लिए, है ना। इसीलिए ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है आज का। चलो तो हम देखते हैं कैसे हम ढूंढते हैं किसी को। और ये भी है कि विदाउट, आपके जो पैसे हैं ना वो फालतू नहीं जाने वाले कहीं। आपको इन फ्यूचर कभी भी इधर उधर के पैसे नहीं लगाने की, चलो यहाँ पे लगा दें आ जाएंगे। बहुत सारे लोग होंगे, मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे लोग होंगे सोशल मीडिया पे बूस्टिंग कर रहे हैं आजकल, बूस्टिंग कर रहे हैं, पोस्ट को बूस्टिंग कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे बूस्टिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी ईमेल बूस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं? रिजल्ट आ रहा है क्या किसी को? अभय जी कर रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं,
रिजल्ट भी जीरो है, पैसे भी जा रहे हैं, रिजल्ट भी जीरो है। ऐसे ही हो रहा है। अभय जी कहाँ पे हैं आप? अभय जी हैंड रेज करो तो पता चले कहाँ हैं आप। अभय जी कहाँ पे हैं आप? हैंड रेज कीजिए। हाँ, ओके ओके ओके। आपने बूस्टिंग करी, कितनी लीड आई या कितने लोग आए आपके पास? नहीं आते सर। नहीं आते ना? हाँ हाँ। देखा, मैंने बोला ना कि बूस्टिंग करने से कुछ नहीं होता, मैंने अवेयरनेस उसके करने 1 से कुछ महीना नहीं का होता। कोर्स भी ज्वाइन किया था। कुछ उसमें भी समझ में नहीं आया। मैंने जो है इंस्टाग्राम पे भी डाले थे, बस लाइक वगैरह मिलते हैं, बाकी कोई कस्टमर वगैरह तो कोई मिलता नहीं है। यस, यस, है ना? लाइक तो वगैरह आज मिले, हम यही, अच्छे मिले लाइक, पर उस हाँ, हिसाब से कस्टमर नहीं आते सर। लाइक वगैरह मिलते हैं खाली, पर बाकी हम्म उस चीज का वो नहीं। हम्म, हमें तो चाहिए कस्टमर, हाँ हमें सर, तो चाहिए मेन चीज तो वही है कस्टमर, सर। क्योंकि हम फिर उससे पैसे क्या लगा रहे है, हैं तो किस लिए लगा रहे हैं? उसके उसके बाद फिर मैंने अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतना करने के हो ही बाद वो जाएंगे ना, छोड़। हो ही जाएंगे जब कोई वे ही नहीं है। बूस्ट करने में कुछ नहीं होता, बूस्ट करने से केवल आपकी पोस्ट इंगेज होती है, लोगों तक रीच जाती है, लोग लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं, बस दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं होता, कोई इंक्वायरी नहीं आती, कोई सेल्स नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं ना? पंकज जी, अभी मैं कोई न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की क्लास नहीं ले रहा हूँ, सॉरी बॉस। मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ किसकी? जीरो टू हीरो की, है ना? हम कोई न्यूमरोलॉजी का क्लास अभी नहीं ले रहे हैं। तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, है ना? अभी अपनी लाइफ आप संभालें खुद, सॉरी फॉर दैट। चलो। यस, जब हम आएंगे न्यूमरोलॉजी की क्लास लेके आएंगे, फिर आपको संभाल लेंगे वहां पे। मेरे मेरे बस में जितना होगा मैं संभाल दूंगा, बाकी की जिंदगी आपकी, आप ही को संभालना होगा ना। चलो, चलो तो आगे चलते हैं हम और देखते हैं, है ना? देखो, आप जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, कोई भी स्किल सीखते हो, तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, वो हमने यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज निकाल करके डाला है आप लोगों के लिए, है ना? व्हाट इज योर टॉप, है ना, चैलेंजेस, टॉप मार्केटिंग चैलेंजेस जो है आपके क्या हैं? कि हमारे पास स्किल तो है बट कस्टमर नहीं है, जनरेटिंग ट्रैफिक एंड लीड्स, ये 60% प्रॉब्लम चल रही है हमारे इंडिया में। लोगों के पास स्किल है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, सब कुछ है, बट क्या है, उनके पास लीड नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, लोग नहीं आते, पूछते नहीं है उन्हें, कोई जानता तक नहीं है ना? सेकंड है प्रूविंग द आरओआई ऑफ आवर मार्केटिंग एक्टिविटीज। ये हमारे पास होता है प्रॉब्लम, कि हमारे पास रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो नहीं आता है। हम पैसे लगा देते हैं बट रिटर्न में कुछ नहीं आता, 30% 40% आके रह जाता है, बाकी का पैसा वेस्ट हो जाता है हमारा और हम गर्त में चले जाते हैं। अगर आपका पैसा, अगर आप 100 रुपए स्पेंड कर रहे हो कहीं पे और उसके बदले 30-40 रुपए आपको रिटर्न आए, तो क्या आप सक्सेसफुल पर्सन है क्या? सक्सेसफुल पर्सन है क्या? आप कितने दिन इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप लखपति होंगे तो भी तो 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना चला सकते हो। उसके बाद क्या करोगे? रोज माइनस का ही बिजनेस करोगे, रोज माइनस में ही धंधा होगा? नहीं हो सकता ना? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये सर्वे है जो मैंने यहाँ सबमिट किया है, वो सर्वे है, ये सर्वे है कि 39% आरओआई आता है मोस्ट ऑफ लोगों के, 60% लोगों के केवल 39% उनके आरओआई आते हैं। सिक्योरिंग इन अ बजट, ऐसे लोग बजट को भी सिक्योर नहीं कर पाते। अगर आपके पास 10,000 है, लालच में आकर के सोचा कि चलो अभी लीड नहीं आई, हम 10,000 और इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो भी पैसा गया, फिर भी लीड आपके पास नहीं आती अच्छी। ऐसे कैटेगरी में 27% लोग हैं जो कभी प्रॉफिट मार्जिन कमा ही नहीं पाए हैं आज तक मार्केट में। समझ रहे हैं ना? मैनेजिंग आवर वेबसाइट, बहुत सारे लोग हैं जो वेबसाइट के थ्रू बिजनेस करते हैं, जो कि 25% का रेशियो निकलता है। अभी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें खर्च ज्यादा आता है, इसलिए लोग वहां पे नहीं जाते, बट
25% लोग हैं जो करते हैं, बट वहां पे मैनेजिंग बहुत दिक्कत करती है। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टअप है आपका, आपको वेबसाइट बनाना आता है क्या? मैनेज करना आता है क्या? कुछ नहीं आता। आता है किसी को? वेब वेब मैनेजमेंट आता है क्या किसी को? नहीं आता। तो आप कैसे कर पाओगे उसको मैनेज? अगर मान लो लीड आती भी है तो आप कैसे स्केल कर पाओगे उसको? हैंडल कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना? तो वही प्रॉब्लम दुनिया फेस कर रही है। हम और आप नहीं, बहुत सारे लोग हैं इस इंडस्ट्री, इस इंडिया में अपने, जो फेस कर रहे हैं। वो रेशियो मैंने निकाला था, इसलिए मैंने आप लोगों को शो किया है ना? आइडेंटिफाई द राइट टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर आवर नीड्स। आप अपनी जरूरत के जो एक्चुअल टेक्नोलॉजी है, या जो भी हमें सिस्टम चाहिए होता है, वो भी हमें नहीं पता है। आपको पता है क्या कि आपके लाइफ में क्या, कौन सा टेक्निकल आइटम आपको हेल्प करने वाला है? किसी को पता है? आप लोगों को पता है किसी को कि कौन सा वेबसाइट है, या कौन सा एप्लीकेशन है, या कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम अपने आप को स्केल कर सकते, ग्रो कर सकते? किसी को पता है ना? बहुत कम लोगों को, नॉमिनल लोगों को पता होगा, इक्का दुक्का लोगों को, कि हम कहां से स्केल कर सकते हैं अपनी लाइफ को। और जबकि आपका कॉम्पिटिटर बैठे बैठे मार्केट में करोड़ों का ट्रांजेक्शन कर रहा है, ईयरली करोड़ों का ट्रांजेक्शन कर रहा है, और हम हैं कि हम बैठे हैं हाथ पे हाथ धर के कि बस चलो देख लेंगे यार, आ जाएगा टाइम, अपना आएगा, अपना टाइम आएगा वाला सिस्टम पे चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो उसमें हमें कभी ग्रोथ नहीं मिलता है। ट्रेनिंग आवर टीम, ना तो हमारे पास कोई टीम होती है जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं, या कोई ना ट्रेनर है ऐसा जो हमें ट्रेंड कर सके। हायरिंग टॉप टैलेंटेड, मोस्ट ऑफ टाइम होता है क्या कि हम टैलेंटेड लोगों को तो हायर कर लेते हैं, बट हमारे पास वो स्किल नहीं होती, या वो पावर नहीं होती, पावर इन द सेंस पैसा, कि जिससे हम उनको हायर करके उनका यूज कर सके। आजकल बहुत सारी एजेंसियां हैं मार्केट में जो दूसरों के लिए काम करती हैं, लेकिन कभी किसी ने करवाया है आप लोगों में से? आप लोगों में से किसी ने हायर करी कभी? एनीवन? सिंगल? अरे थोड़ा इंटरेक्टिव रखोगे ना तो मजा आएगा, तो मैं समझा पाऊंगा अच्छे से आपको, है ना? कोई ऐसा है व्यक्ति जो अपने क्लास में, जो कभी किसी एजेंसी को हायर किया हो, या उसके फ्रेंड सर्कल में या कहीं टचअप में किसी ने हायर किया हो? पता करना थोड़ा सा, तो पता चल जाएगा। केवल मेटा ऐड को चलाने के लिए लोग 40-40 हजार रुपए पैकेज लेते हैं एक एक जगह से। उनके पास 100 एजेंसियां होती हैं, 100 कंपनियां होती हैं, और एजेंसी एक ही होती है। 15 सेल्समैन रख दिया, ऑपरेटर रख दिया, टेक्नीशियन रख दिया, और वही जनरेट कर रहा है, वही जनरेट कर रहा है। आपका लीड आए ना आए, बस आपसे पैसे लेने हैं मंथली उनको, बस दैट्स इट। आपका एग्रीमेंट हो गया 1 साल का, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट में आप 40 हजार पर मंथ देते रहो, हम आपका मेटा ऐड देखते रहेंगे। कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई लीड जनरेशन नहीं, जो हुआ तुक्का लक। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो सीधा मेटा पे डाल देते हैं। मेटा पे डाल देते हैं कि मेटा आपका देखेगा, जो कॉस्ट आएगी मेटा समझेगा, मेरे से मतलब नहीं है, हम आपका ऐड चला करके दे देंगे, रिजल्ट आपके हाथ में है। उसके बाद का प्रोसेस जो होता है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कुछ थोड़ी बहुत दे देते हैं टेक्निकल नॉलेज, मैं आपको वेबसाइट दे दूंगा, आप यहाँ से कर लेना, आप यहाँ से कर लेना, कुछ एप्लीकेशन बता देंगे। बट वहां पे जब आपको कुछ आता ही नहीं है, तो पैसे देने के बाद भी आपको ही काम करना है, तो ऐसी एजेंसी हायर करने की क्या मतलब है? ऐसा एजेंसी हायर करने का कोई मतलब निकलता है कि जिसको हम महीने का 40 हजार दें, और वो मेरे लिए काम ना करे, सब कुछ मुझे सिखाए, सिखाए नहीं, मेरे ऊपर उठाए कि जा करके आपको इस तरह से करना है हैंडल। तो जब आपको ही करना था, तो आप अपने आप को, अपने अपनी टीम नहीं खड़ा कर सकते? कर सकते हैं ना? 40 हजार में तो 15-20 हजार रुपए का तो एम्प्लॉय मिल जाएगा एक। ऐसे 2 एम्प्लॉय हायर कर लो, आपका काम हो जाएगा। बट वही प्रॉब्लम है कि हायर करने में, टफ हायर करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी प्लेटफॉर्म है, वहां पे काम करने वाले लोग इतना ज्यादा सैलरी मांगते हैं कि हम और आप एफर्ट्स नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? आप एजेंसी हायर करने जाओ, अपने आप पता चल जाएगा कितना डिमांड है मार्केट में, कितना डिमांड है। और काम कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा है, काम कुछ नहीं है। चैलेंज करता हूं कि आप 20 डेज में, अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपने प्लानिंग कर रखी है, 110% दावे के साथ कह सकता हूं कि 1,50,000 रुपए स्टार्टअप कर लोगे 20 दिन में। 20 दिन की लाइफ में आप स्टार्ट कर लोगे 1,50,000 रुपए इनकम।
जिसका वो लोग 40-40, 50-50 हजार रुपया महीने का चार्ज करते हैं। इवन 6-6 महीने का वो लोग पैकेज लेते हैं इकट्ठा, 1 साल का, साल भर का, ऐसा 3 लाख 4 लाख रुपए बोलते हैं कि एक साथ मुझे चाहिए। इवन मैं खुद परचेज किया हूँ पिछले टाइम में, मैंने अपने पास्ट में मैंने खुद परचेज किया है। जब मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे पास स्केलिंग नहीं था, तो उस टाइम मैंने परचेज किया था कुछ एजेंसियों को, समझ रहे हैं ना। तो मैंने भी इन्वेस्ट किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अलग से बता रहा हूँ अपने लिए, अपना हिडन कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे सीखने को मिला, मैंने सीखा इसको, और जब इसको मुझे इम्प्लीमेंट खुद से करने को मिला, तब जाके समझ में आया कि यार बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है ये। समझ रहे हैं, कंपनियां केवल लुभावने वादे करती हैं, बाद में आपके साथ कुछ नहीं होता। जस्ट लाइक एज अ जॉब, जब आप जॉब इंटरव्यू देते हो तो उस टाइम बॉस लोग जो होते हैं ना, बड़े बड़े लॉलीपॉप देते हैं कि नहीं देते हैं। हाँ, ये कर दूंगा, इंश्योरेंस रहेगा, आने जाने का, व्हीकल का खर्चा देंगे, समथिंग समथिंग, और इतनी सैलरी होगी, इतना एक्सपेंस होगा, समथिंग, बहुत कुछ इंसेंटिव देंगे। और जब सैलरी देने की बारी आती है, तो उस टाइम क्या होता है हमारे साथ? केवल और केवल फ्रॉड। हम तो इतना वादा किए थे, ये मिल रहा है, बाद का देखेंगे जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो, आपका सेल्स बढ़ेगा तो। यही होता है मोस्ट ऑफ 99% जॉब में, यही होता है। ऑफिस जॉब हो या सेल्स को, कहीं पे भी देख लो, मार्केट का हो या ऑफिस का हो, कोई भी जॉब हो, सब जगह ऐसा ही है रूल, सब जगह ऐसा है, सारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ऐसा ही है कि आप सेल्स ले आओगे तो फिर हम देख लेंगे, और सेल्स जैसे आने लगेगा ना, तो फिर बहाने चालू हो जाएंगे, फला प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, उसके पीछे पड़ो। जितनी बार आप सैलरी की बात करोगे, उतनी बार वो प्रोडक्ट रख देंगे आपके सामने। किसी कंपनी का सारा प्रोडक्ट एक साथ में चला है क्या? नहीं चला है। लेकिन कंपनियों की क्या स्ट्रेटजी होती है कि 10 प्रोडक्ट चल रहा है और बाकी के 40 क्यों नहीं चल रहे हैं? जबकि कंपनी 2 ही 4 ब्रांड से सक्सेस होती है, कंपनी 2 ही 4 ब्रांड से सक्सेस होती है, सारी ब्रांड नहीं चलते उसके, केवल नाम से चलती है। जो बैकएंड में रहती है ना, छोटी मोटी ब्रांडेड ब्रांड, वो केवल सपोर्ट से चलती हैं, बाकी 2 4 ही ब्रांड आगे आगे चल के एक्सपेंड करती हैं। तो ऐसा ही हम लोगों का लाइफ हो गया है कि जो हमें सब कुछ पता होता है, फिर भी हम दूसरों को हायर करते हैं। और हायर करते हैं तब तक क्योंकि हमें वो स्किल सीखनी नहीं है, हमें केवल और केवल पैसे पे राज करना है। पैसे पे परचेज कर लिया और चलते रहो। हमने कुछ सिस्टम परचेज किया था अपने लिए, बाकी कभी एड वेड नहीं चलवाया था किसी से कुछ भी। कुछ सिस्टम परचेज किया था, बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये सब सही नहीं है, छोड़ो इनको, हम खुद का सिस्टम बनाएंगे अपने पास, टाइम आएगा तो। आज टाइम आ गया है, इसलिए मैंने अपना सिस्टम बना लिया है। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरी टीम हायर हो गई है 16 लोगों की, जिसमें से 2 टेक्नीशियन हमारे पास एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे 9 to 6, और बाकी बैकएंड में ऑफिस से रहेंगे वो लोग, है ना, उनका सपोर्ट रहेगा। चलो आगे चलते हैं, है ना। और अगर आप इस बिजनेस में हो, इस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में हो, तो आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हो क्या? टारगेटिंग कंटेंट फॉर एन इंटरनेशनल ऑडियंस। आप इंटरनेशनल लेवल की ऑडियंस को कनेक्ट कैसे करते हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे लाइफ में। दूसरा, फाइंडिंग एन एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर, या तो फिर आपके पास एक एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। और हमारा इंडस्ट्री तो ऐसा है कि एग्जीक्यूटिव का कोई काम ही नहीं है क्या कि कोई जाकर के एग्जीक्यूटिव हायर करोगे तो वो जाके घर घर बताएगा क्या कि मेरे सर एस्ट्रोलॉजर हैं, आप इनसे बुकिंग कर लो, मेरे सर न्यूमरोलॉजिस्ट है, मेरी मैडम समथिंग है। ऐसा कोई जाकर के करेगा क्या? कोई स्पॉन्सरशिप रखोगे क्या? है कोई ऐसा? हमारे पास तो सर्विस है, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है जिसे हम सेल कर सकते हैं। क्या डोर टू डोर हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ऑप्शन ही खत्म। समझ रहे ना, वो ऑप्शन ही खत्म है हमारी लाइफ में, हम उसको कर ही नहीं सकते हैं। एंड नेक्स्ट है कि आप ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जिसमें हमें कस्टमर्स नहीं मिलते हैं, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे द बेस्ट नोन बीट्स, कि हम हमारे लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है। देखो, डायरेक्ट रिस्पॉन्स सोशल मीडिया मार्केटिंग, डायरेक्ट रिस्पॉन्स सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि ईमेल है, कॉल है, और प्लेस ऑर्डर है, एंड वेबसाइट है। अब देखो, पहले के जमाने में होता था ईमेल मार्केटिंग, अभी भी हो रही है थोड़ी सी, बट उसका इम्पैक्ट बहुत जीरो है। ईमेल आप लोग कहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फटाक से आपके एक ईमेल आ जाता है, कहीं भी किसी भी मेंटोर के
क्लास को अगर फेसबुक मेटा से आप लोग करते हैं क्लिक और वहां रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक मेल आ जाता है ना? कितने लोग हैं जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे सोने का टाइम नहीं हुआ है, अभी 8:45 हो रहे हैं, सोने का टाइम नहीं हुआ है ना? तो कैसा होता है कि आप ईमेल अटेंड करते हो, लेकिन दोबारा जब आता है तो अटेंड करते हो क्या, उसको देखते हो क्या? कितने लोग देखते हो? मुझे तो नहीं लगता कि ईमेल देखते हो। या फिर अगर आप किसी को, पहले का सिस्टम था कि किसी को इन्फ्लुएंस करना है, किसी को इनवाइट करना है, तो आप क्या करते थे, ईमेल की हेल्प लेते थे। आफ्टर देन क्या होता था, एक कॉल करवाते थे, एग्जीक्यूटिव रहता था या आपने ही खुद कॉल करते थे, सर आपने फलाना रजिस्ट्रेशन किया है, फलाना समथिंग किया है, और आप आ रहे हैं क्या क्लास में? सर इतने बजे से बैठेंगे, मैम इतने बजे से बैठेंगी क्लास के लिए, है ना? या फिर अगर प्रोडक्ट की बात करो तो आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते थे, तो वो कभी, पहले कौन सा चलता, नापतोल चलता था। नापतोल तो आई थिंक सब लोग जानते होंगे, नापतोल सबको पता होगा, है ना? पहले टीवी पे दिखाता था, अभी भी आता होगा, मैंने देखा नहीं, बहुत कई साल हो गए होंगे, है ना? नापतोल अभी नहीं देखा, बट मैंने बचपन में बहुत देखा था। तो नापतोल, तो वहां पे क्या था कि ऑर्डर वाला सिस्टम हुआ करता था, आप ऑर्डर डालते थे, कैश ऑन डिलीवरी आती थी, है ना? कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रोडक्ट वाइज आप काम करते हैं, तो वहां पे पता चलता है कि आप इन सब चीजों की हेल्प लेते हैं। बट आज टाइम बहुत बदल गया है, आज टाइम बहुत बदल गया है, इसलिए हमें क्या जरूरत है, एक स्पेशल मार्केटिंग की। स्पेशल मार्केटिंग इन द सेंस, आज की डेट में मेटा मार्केटिंग सबसे ऊपर है। कितने लोग जानते हैं फेसबुक ऐड का? फेसबुक ऐड सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेरे से कनेक्ट हो तो मेटा से ही कनेक्ट हो कि नहीं? आप लोग हो कि नहीं कनेक्ट मेरे से? आपने कहीं इंस्टाग्राम पे या कहीं फेसबुक पे मेरा ऐड देखा होगा, तब आप मेरे से कनेक्ट हुए हैं। इसके पहले तो मुझे नहीं जानते थे कोई, है ना? और आज की डेट में सबसे ज्यादा क्रेजी जो है, क्रेजनेस है, वो मेटा को ही लेकर के है। लोग मेटा पे ही ऐड चला रहे हैं और बहुत अच्छी लीड भी जनरेट करते हैं, है ना? बहुत अच्छी लीड भी जनरेट कर रहे हैं और वहां से दबा के पैसे कमा रहे हैं कि नहीं? आप लोगों की आंखों के सामने बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो पैसे अच्छे वाले कमा रहे हैं, ऐसा नहीं 2-5 लाख रुपया, करोड़ों का, मल्टीपल करोड़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है। देखते हैं कि नहीं? हमारे सामने ही बैठे रहते हैं, अच्छा खासा इनकम करके एक ही दिन में चले जाते हैं। इवन मैं अपना पर्सनल हिस्ट्री दिखाता हूं आपको, आप खुद से चेक करो। मैंने खुद से जनरेट किया है 25,000 लीड पिछले एक साल में। कितना? एक साल में 25,000 लीड मैंने जनरेट करी है। 25,000 लीड जनरेट करने के बाद मेरा जो एक्सपेंस आया था, देखता हूं यहाँ है कि नहीं, मैंने लगाया था कि नहीं। हाँ ये देखो, एक साल का मैंने कितना खर्च किया है, 3 लाख रुपीज। कितना लगाया है? 3 लाख रुपीज मैंने खर्च किए हैं मेटा पे। दिखा ना आपको? दिखा कि नहीं? मैं फिर से दिखाता हूं, खुद से देखो पहले। यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है साफ साफ, जनरेटेड ओवर 700 कस्टमर इन लास्ट 0 to 80 lakhs बिजनेस ROI। 3 लाख लगा करके 80 लाख प्लस पे चल रहा हूं। कोई जॉब है क्या देगी मुझे एक साल में? कोई जॉब है? कोई बिजनेस है जो नया नया स्टार्ट करो और एक साल में 80 लाख दे दे आपको? 3 लाख की पूंजी लगा करके कोई शॉप ओपन करके आप 80 लाख कमा सकते हो? है कोई सिंगल पर्सन? है कोई? कोई ROI नहीं बताता, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, सब लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, समझ रहे हो ना? इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, लाइव दिखा रहा हूँ। देखो मेरा ही अकाउंट है, ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे के अकाउंट दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको मेटा पे भी लेके चलता हूँ। ये अक्षत मिश्रा के नाम से मेरी आईडी है ना? और 3 लाख रुपीज मैंने स्पेंड किया है पिछले एक साल में। पिछले एक साल में मैंने 3 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किए हैं। और मेरे पास 700 प्लस कस्टमर उसको बोलते हैं जिन्होंने आपको पे किया हो।
जिन्होंने आपको पे किया हो। मैंने क्या बताया था, लीड मैंने 25,000 मैंने जनरेट करी है ना, मैंने दिखाया ना। बट 700 लोगों ने मुझे पेमेंट करी है। 700 से थोड़ा ज्यादा होंगे, 100 डेढ़ 10 20 50 से आगे पीछे होंगे, है ना। तो 700 लोगों का मैंने डेटा कलेक्ट किया है और उन लोगों ने मुझे पेमेंट करे हैं पिछले 1 साल में। और 700 लोगों ने मिलकर के मुझे पे किया है कितना, अप्रोक्सीमेटली 80 लाख एबव। कोई बिजनेस दे सकता है क्या, कोई जॉब दे सकता है क्या। और 2 घंटे से 3 घंटे का काम मैं करता था, बाकी कोई नहीं किया है। 24 घंटे में 21 घंटे में फ्री रहता था। 24 घंटे में 21 घंटे में फ्री था। केवल 2 से 3 घंटे में काम किया हूं। पूरे साल का अगर आप निकाल लोगे, 365 दिन तो नहीं पढ़ाया होगा मैंने। पढ़ाया होगा क्या, नहीं। मैं वीकली 5 डेज का पकड़ के चलता हूँ एवरेज। आप कैलकुलेट कर लो कितने घंटे काम हुए, आप खुद से कैलकुलेट कर लो कितने घंटे काम हुए, है ना। अगर 365 करते हो, मैं 3 घंटे का एवरेज पकड़ रहा हूं। 365 × 3, 1095 आवर्स मैंने काम किया है। 1095 आवर्स ओनली, है ना। और अगर इसको मैं 80 लाख से डिवाइड करता हूं, 80 लाख से, ₹7,300 पर हावर्स इनकम है। इनकम कैलकुलेट कैसे करते पता चल रहा है, इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है कोई जॉब आपकी, है कोई बिजनेस जो 1 घंटे का 7,000 देता हो आपको। दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज द पावर ऑफ मेटा। अब समझ में आ रहा है क्या कर सकते हो आप लाइफ में, कितना ग्रोथ कर सकते हो। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैं कोई चीज छिपाता नहीं, हिडन नहीं रखता हूं आप लोगों से। मैंने बताया था ना कि नेक्स्ट ईयर की मेरी टारगेट है, मेरा गोल है कितना, 3 CR एबव, है ना, बोला था। अगर मैं बिना टीम के, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी एक्स्ट्रा नॉलेज के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के 1 CR नियर अबाउट मैं कमा सकता हूं। ठीक है भाई जी, ठीक है, ठीक है, कर देंगे, कर देंगे, है ना। तो 1 CR अगर मैं बीट कर सकता हूं नियर अबाउट, तो क्या मैं टीम के साथ नहीं जा सकता 3 करोड़। फिर तो छोटा सा है मेरा टारगेट। उस हिसाब से तो मैं अकेले अगर 1 CR जा सकता हूं, तो मेरे पास टीम है, तो टीम में मैं जा सकता हूं कि नहीं। अगर मैं अकेले का महीने में अच्छा खासा कमा सकता हूं, अर्निंग कर सकता हूं, क्या आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। ऑन एवरेज अगर आप निकाल रहे हो पूरे साल का, पूरे साल का निकाल लो आप, पूरे साल का एवरेज निकाल लो। 80 लाख डिवाइडेड बाई 12 मंथ करो, कितना आएगा। मैं कोई फेक नहीं रहा हूं, अभी मैं दिखाऊंगा मेटा पे आपको, रियल हिस्ट्री दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको बरगला रहा हूं या समथिंग सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। नहीं, मैं रियलिटी से वाकिफ कराना चाहता हूं कि देखो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ मेटा, है ना। 6 साढ़े 6 लाख रुपए महीने का इनकम हो रहा है, हो रहा है। बाकी जो कंसल्टिंग आती है वो अलग आती है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, केवल कोर्स का मैं बताया हूँ आपको। कंसल्टिंग का मैंने जो लिया है, रेमेडीज जितनी दी है लोगों को, वो सब मैंने काउंट ही नहीं किया, वो कोई कोर्स नहीं है मेरा। वो कोर्स है क्या मेरा, मैंने किसी को दिया है, नहीं। मेरे कोर्स में मैंने उनको ऐड नहीं किया, वो एक्स्ट्रा है। अगर मैं 25,000 रुपए भी मैं मिनिमम कह रहा हूँ मंथली, तो 1 से 1.5 लाख रुपए तो कंसल्टिंग के आ ही जाते हैं। कहाँ से आ जाता है खुद नहीं पता चलेगा। 1 से 1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही यूं ही कहीं कहीं से आ ही जाएगा आपको, जो आप कभी सोचोगे नहीं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकोगे, वहां से आ जाएगा।
समझ रहे हो ना? अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए महीने का आ रहा है। कम है क्या? कम है क्या किसी बिजनेसमैन से, किसी नौकरी वाले से? मैं 7 लाख रुपए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं केवल इतना कह रहा हूं। जब जानते हो, जब आप 1 लाख रुपए कमाओगे ना, आपकी भूख खुद ही बढ़ जाएगी, मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा। फिर तो आप पेट्रोल डालोगे, आप ही आग लगाओगे अपने से, और खुद बोलोगे सर अब जल जाने दो। समझ रहे हो ना? खुद ही, मुझे भी नहीं बोलना पड़ेगा। अपने पे ऊपर पेट्रोल डालोगे, अपने स्पीड पकड़ोगे और बोलोगे चलने दो, स्टॉप नहीं करना मुझे। समझ रहे हो ना? क्योंकि रियलिटी है कि जितना बड़ा इनकम उतनी बड़ी भूख। लोग कहते हैं ना, जितना बड़ा आदमी उतना कंजूस। कंजूस नहीं होता, मल्टीप्लायर होता है वो मल्टीप्लायर होता है। समझ रहे हैं ना? उसको डबल ट्रिपल 4 टाइम 10x लेके जाना चाहता है वो, ना कि पीछे हटना चाहता है ना? चलो और आगे दिखाता हूं मजेदार चीज। मैंने जो ये प्रॉमिस किया है कि 100 स्टूडेंटों को मैं हेल्प करूंगा, ये 100 ही होगा, 101 नहीं होगा। ये श्री कृष्ण की तरह मैंने भी कसम खा रखी है कि 100 गलती माफ जैसे उन्होंने की थी। समझ रहे हैं ना? 100 गलती उन्होंने माफ करी थी शिशुपाल की, वैसे 100 स्टूडेंट को बस मैं लूंगा अपनी लाइफ में, 100 लोगों को स्केल कराऊंगा, मिनिमम मंथली 1 लाख रुपीज। आफ्टर देन तो अपने आप स्केल कर लेगा, मैं नहीं करूंगा। फिर मैं पोलाइटली बोल रहा हूं, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा बिल्कुल भी। मैं अगर नाम भी आ गया और उनका रिंग भी बजा ना कि सर हेल्प चाहिए, तो कट कर दूंगा कॉल तुरंत, ऑन द स्पॉट कट कर दूंगा, नहीं हैंडल करूंगा मैं। समझ रहे हैं ना? मैं उसी टाइम कट कर दूंगा, भाई आपसे बात ही नहीं करना है, उस सब्जेक्ट पे बात ही नहीं करना, दूसरा टॉपिक हो तो चलो ठीक है। ठीक है ना? केवल 100 स्टूडेंट की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, जिनको मुझे 1 लाख रुपीज पर मंथ स्केल कराना है, जिनको फाइनेंशियल फ्री बनाना है। ये मैंने लाइव रिजल्ट इसलिए रखा है कि मुझे आपको लाइव रिजल्ट दिखाना है। मुझे क्या करना है? लाइव रिजल्ट दिखाना है। अभी तो मैंने वहां पे मान लो क्रॉप करके लगा दिया था पीपीटी में, हो सकता है सर ने झूठ बोला हो, है ना? ऐसा हो सकता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मेरा खुद का जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है आज का ही है, आज का ही लगाया था मैंने, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि देखो मेरा मेटा अकाउंट कहाँ है और मैं क्या किया हूं। देखो, यही था, यही था मेटा एड कैंपियन, था ना? देखो, यहाँ पे देखो ये ऊपर लिखा हुआ है 3,05,434 रुपीज मैंने स्पेंड किए हैं। ये मेरा अकाउंट है, हाँ, मेरी वाइफ के अकाउंट से मैंने थोड़ा सा और स्पेंड किया होगा, 1 लाख रुपए 1.5 लाख का मेरी वाइफ के अकाउंट से मैंने किया होगा, है ना? यहाँ पे दिख रहा है 3,05,434 रुपए मैंने स्पेंड किए हैं। मैंने अपने मिसेस के अकाउंट से भी किए थे, 1.5 लाख के होंगे ऐसे ही, है ना? मान लो 4 लाख रुपए, 4.5 लाख पकड़ लो, 4 लाख रुपए लगा करके भी अगर आप इनकम कर रहे हो, 20 गुना हो रहा है, 20x हो रहा है आपका पैसा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है फिर भी, है ना? वो भी साल में लगा रहा हूँ, पूरे साल का मैं एवरेज बता रहा हूँ, ना कि हम एक दिन का बता रहे हैं, एक महीने का बता रहे हैं। अगर मंथली में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए स्पेंड करूं, कितना कमाया जा सकता है? कमाया जा सकता है कि नहीं? एग्री करते हैं कि नहीं? हर चीज की एक लिमिट होती है, इसलिए हर चीज लिमिट में ही करनी चाहिए। अब पंख आ गए हैं, कहते हैं ना कि एक टाइम आता है तो पंख आ जाते हैं, है ना? अब स्केल करने का टाइम मेरा आया है। किसका आया है? मेरा आया है। मैंने बोला था, सारे बैच वालों को बोला था कि 2026 मेरा है, बोला था, सबको बोला था कि 2026 मेरा है। 2026 में मुझे स्केल करना है और इंटायर वर्ल्ड मुझे जानेगा। और उस टाइम बस कमी इतना होगा कि हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे पर्सनल 1 to 1, जैसे अभी तक के सारे बच्चों से मैं इंटरेक्ट कर पा रहा था। समझ रहे ना? अभी तक के बच्चों को तो हमारा पर्सनल नंबर तक पता है, लेकिन इन फ्यूचर वालों को किसी को नहीं पता होगा। समझ रहे ना? कौन से लोक से आया है, कौन से लोक में जाएगा, कुछ पता नहीं। बस पैसे दे,
क्लास मिल जाएगी, बाकी सपोर्ट टीम देख लेगी, है ना। तो वो चीज होने वाला है। तो दिखाया ना मैंने आपको कि मैंने अपने अकाउंट से ही वो स्क्रीनशॉट मैंने दिया था, मोबाइल का दिया था, ये मेटा का यहाँ से एड मैनेजर का। ये देखो अक्षत मिश्रा लिखा है ना मेरा। अभी मैंने सारे कैंपियन आज बंद कर रखे हैं, इसलिए 0 एक्टिव कैंपियन दिखा रहा है। दिखा ना, मेरा ही अकाउंट है और उतने ही पैसे इन्वेस्ट किए हैं मैंने, और अच्छी खासी अर्निंग करी है, अच्छी खासी सिंगल बॉडी, है ना। मैंने अकेले ही मेहनत करी है, अकेले ही सब कुछ किया था, अकेले के दम पे कमाया है, ऐसा नहीं किसी ने हेल्प किया था। तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। मुझे मत देखो, मैं रोज ऐसे ही दिखता हूँ, है ना। मैं डेली ऐसा दिखता हूँ, गुस्से वाला शकल, है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। संगीता जी, अंकित जी, संगीता जी, श्रद्धा जी, दीपिका, दीपक जी, और निधि जी, बलविंदर जी, श्रुति जी, संगीता जी, कामिनी जी, पुनीता जी, आयुषी जी, सुजीत जी, कुलवीर जी, रेखा जी, माधवी जी, इंदु जी, अंकित जी, मनीला जी, योगेश जी, सुरेंद्र जी, दीपांकर जी, सुमन सिंह जी, वेरी गुड, मानसी जी, है ना। आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल चाहते हैं कि हमें भी स्केल करना है। खुद से सोच के देखो, अगर आप एक हाउस मेकर हो, होम मेकर हो, हाउस वाइफ हो, या फिर जेंट्स हैं तो एक जॉब में या सर्विस में हैं। एक जॉब और सर्विस की ना एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, बस वहीं तक सिमट के रह जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं, मुझे तो कहावत नहीं आता है कहना, बट थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, समझ लेना, उसी में मैनेज कर लेना आप लोग ना, मैनेज कर लेना, मुझे नहीं आता कहना। आ, लोग कहते हैं ना नौकरी से केवल घर चल सकता है, शौक नहीं पूरे होते, और बिजनेस में शौक सारे पूरे कर सकते हो, है ना। नौकरी में लाइफ केवल सरवाइव होती है, और बिजनेस में आप ऐश करते हो। तो सच बताऊं, मैंने एक साल में जितना ऐश करी है ना, शायद मैंने अपने पूरे 37 ईयर की लाइफ में नहीं करी थी। 37 ईयर की लाइफ में मैंने नहीं करी थी। इवन खुद से सोच के देखो, जब आपका पैसा होता है, समझ रहे हैं ना, जब आपका पैसा होता है ना, तो हर चीज आपको छोटी लगती है। आपके पास अगर पॉकेट में पैसा है, तो दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी आपको क्या लगती है? माचिस की डब्बी। उसमें माचिस मत भर देना आग लगाने के लिए, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं तो पता चले आग लगाने वाला। जी इंदु जी, है ना। तो और अगर लाइफ में ग्रो करना है, शौक पूरे करने हैं, एंजॉय करना है, लाइफ को फ्रीडम बनाना है, तो 100% हमें बिजनेस करना चाहिए या सर्विस करनी चाहिए? बताओ, क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए या सर्विस? वेरी गुड, बिजनेस, यस, वेरी गुड। और ये जो मैं करता हूं, क्या ये मेरा नौकरी है या बिजनेस है? ये बिजनेस ही है हुआ हमारा, है ना। ये बिजनेस ही हुआ। और जो आप सीख रहे हो और जब उसको यूज करोगे तो वो क्या होगा? अरे पैशन वैसन नहीं बताना है, आप पैशन, हम पैशन से घर नहीं चलेगा किसी के, चलेगा क्या घर किसी का पैशन से? बहुत सारे पैशन है हम लोगों के पास, सबके पास, जितने लोग बैठो सबके पास कुछ न कुछ पैशन है। भैया मेरे को लग्जरी गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे वाइफ चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, सब कुछ, है ना। कुछ न कुछ सबके हैं ऐसे ही पैशन, कि मुझे घूमना पसंद लगता है, मैं घूमने जाऊंगा, समथिंग करूंगा, है ना। पैशन नहीं, ये ये मेरे लिए अब क्या हो गया है? बिजनेस। एज अ मेंटोर हूं तो मेरा प्रोफेशन है, बट साइड बाय साइड ये क्या है? मेरा बिजनेस है। इसके बगैर मैं एक दिन नहीं रह सकता। रह सकता हूं क्या? एक बार जिसको मोटा पैसा मिलने लगे, या कहते हैं ना शेर के मुंह खून लग जाए, तो घास फूस खाएगा क्या? अब कोई बोले कि नहीं आपको 20 लाख का पैकेज दे रहा हूं, आ जाओ मेरे यहाँ काम कर लो, करूंगा क्या मैं? 50 लाख का पैकेज देगा, जाऊंगा क्या मैं? क्योंकि मेरे पास वो स्किल है कि मैं 10 करोड़ कमा सकता हूं साल का। तो मैं आपके 50 हजार पे क्यों आऊंगा मैं अब?
सीधा सा आंसर है ना। हमारे पास स्किल है, और वो स्किल है कि दुनिया का कोई इंसान नहीं चुरा सकता मेरे से, मेरा बेटा तक नहीं ले सकता। तो हम ऐसी जगह क्यों जाएंगे? तो वो चीज इंप्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हमें हमारे अंदर? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है ना? करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल है। चलो आगे चलते हैं। देखो ये हम मेटा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो आप लोगों के लिए है। ये जो मेटा प्रोग्राम ले आ रहे हैं ये कोई कोर्स नहीं है। सबसे पहले तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बताया था, कोई कोर्स नहीं है कि सर रिकॉर्डिंग दे देना मैं देख लूंगी देख लूंगा, या रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, कितने दिन चलेगा, कब क्लास होगी, कितने टाइम होगी, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ये सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो केवल और केवल अर्निंग का प्रोग्राम है। क्या है? अर्निंग का प्रोग्राम, जिसमें सीधा सीधा केवल और केवल इनकम करना है। ट्रेनिंग होगी इसकी, इसकी क्लास नहीं होगी, इसकी ट्रेनिंग होगी। इसकी क्या होगी? ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, सारी चीजें आपको पर्सनल सिखाई जाएंगी। आफ्टर देन वन टू वन डिस्कस होगा। वो रिकॉर्डेड सेशन होंगे, जो डिस्कशन होगा वन टू वन, वो रिकॉर्डेड सेशन होंगे, वो रेफरेंस के लिए कि डे 1 में आप क्या थे और डे 90 में आप क्या हो। समझ रहे हो ना? हर एक 10 दिन पे आपका रिव्यू लिया जाएगा, 15 दिन पे। समझ रहे हैं ना? हर 10 से 15 दिन पे रिव्यू लिया जाएगा वीडियो कॉल पे, जस्ट ऐसे ही जूम पे ही, सिंगल सिंगल। वहां पे सारे लोग नहीं रहेंगे, वहां पे जितने लोग इन्वॉल्व भी करेंगे ना आगे जाके, तो वो लोग भी साथ में नहीं बैठेंगे यहाँ। यहाँ केवल सिंगल सिंगल होगा। आपने डे 1 में कहाँ थे, क्या सिचुएशन थी आपकी, और डे 15 पे क्या सिचुएशन है, कहाँ तक पहुंचे आप, आफ्टर देन डे 30 पे क्या सिचुएशन है आपकी। समझ रहे हैं ना? हर 10 दिन 15 दिन पे आपका फॉलो अप होगा। ट्रेनर रहेंगे, टीम रहेगी, सपोर्ट टीम रहेगी, टेक्निकल टीम रहेगी, इवन हम भी रहेंगे। इवन कौन रहेगा? मैं भी रहूंगा। सारी चीजें सपोर्ट करेंगी, सारी चीजें ट्रेंड करेंगी, सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, सारी चीजों को सीखना रहेगा। तभी आप अचीव कर पाओगे। क्या कोर्स सीख करके कमा पाए हो क्या आज तक? कोर्स कर करके थक गए हो? कोर्स करके कुछ कमा पाए? नहीं कमा पाए। तो कोर्स, फिर से कोर्स का इंतजार करते हो, सर कुछ कोर्स ले आएंगे। समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैंने कोर्स बनाया ही नहीं। मैंने क्या रखा? प्रोग्राम, जिसमें आपकी 4 से 5 घंटे की एक मीटिंग होगी। क्या होगी? 4 से 5 घंटे की मीटिंग होगी वीकली, जिसमें आप 4 से 5 घंटे केवल सब लोग बैठ के प्रैक्टिस करोगे। जो क्वेरी होगी, जो इश्यू होगा, उसको सॉल्व करोगे। जहां पे आपकी गाड़ी अटक रही है, जहां पे आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, वहां से सपोर्ट टीम से आपको सपोर्ट लेना है, वो गाइड करेंगे। उसके बाद आपको स्केल करना है केवल। कोई कोर्स नहीं है कि सर कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी, कौन कौन से दिन रहेगा, किस टाइम चलेगा, कौन पढ़ाएगा, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई क्लास नहीं है। एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, टू बी पोलाइट। कोई क्लास नहीं है, ये प्रोग्राम है। इसमें हम करने वाले हैं केवल और केवल अर्निंग सोर्स जनरेट। समझ रहे हैं? इसमें हमारी 16 लोगों की टीम है, वो लोग साथ देंगे आपका, ईच एंड एवरी वन। और एक बैच में केवल 21 लोग हम डिसाइड किए हैं, जिससे अप्रोक्सीमेटली एक इंसान के पीछे एक इंसान लगे। समझ रहे हैं ना? मैंने 21 लोगों के लिए ये प्रोग्राम रखा है। अभी फर्स्ट फर्स्ट जो बैच होगा, इसमें केवल 21 लोगों को ही लूंगा। 22 नंबर नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। को कितना भी पैसा दे देना आप मुझे, 50,000 नहीं 1 लाख रुपए भी दोगे तो भी आपको सेकंड बैच में ही आना पड़ेगा, जब कभी फ्यूचर में प्लान करेंगे तब। समझ रहे हैं ना? ओनली 21 लोग ही रहेंगे इस बैच में। किसी भी कीमत पे 22 नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत टफ है टारगेट।
वो आपको लगेगा कि सर तो सिखा देंगे, लेकिन वो टारगेट हमारे लिए सेटअप नहीं बैठेगा। हम लोगों ने बहुत डिस्कस करी, इसीलिए कल अर्जेंट मीटिंग थी। आज ये क्लास था ना, इसलिए कल शाम को अर्जेंट मीटिंग थी। समझ रहे ना? कल मैंने 11:30 बजे रात तक मीटिंग रखी थी। 11:30 बजे रात तक आप लोगों के लिए डिस्कशन होगा कि जो इन फ्यूचर आ रहे हैं उनके लिए क्या होगा। इसलिए मैं कल क्लास वाइंड अप कर दिया था। पता है ना, कल लाइव क्लास मैंने वाइंड अप कर दिया था। आने के बाद भी मैंने कहा बस इन्फॉर्म करके आता हूँ, तो आप लोगों को इन्फॉर्म करके चला गया था वापस। समझ रहे ना? अर्जेंट मीटिंग था उसी का, कि एटलीस्ट हम जो प्लान कर रहे हैं हमारे बच्चों को कहीं प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने ट्रस्ट के साथ मुझे कनेक्ट किया है, एटलीस्ट वो आपको मिलना चाहिए। रिजल्ट 110% दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आप सब कॉन्शियसली कॉन्शियसली तैयार हो, तो गारंटीड मैं बोलता हूँ 7 डेज में आप खड़े होने स्टार्ट हो जाओगे। 7 डेज। लेकिन फिर भी मैं 15 डेज 20 डेज बोल रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके माइंड में नहीं घुसती हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये टाइम टेक्निकल चीज है। और टेक्निकल चीजें जो होती हैं वो थोड़ा समझ में कम आती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग 19वीं सेंचुरी के हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर और लैपटॉप देखा नहीं है ढंग से, बटन तक नहीं दबाया है। उनको डायरेक्ट हम यहाँ से बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे कंप्यूटर चलवा लेंगे क्या? उसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो 2 दिन 3 दिन तो उनको लैपटॉप समझने में लग जाएंगे, कंप्यूटर समझने में लग जाएंगे। समझ रहे हैं ना? आफ्टर देन वो कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे। उनको डांटना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, उनसे टाइम लेना पड़ेगा, 2 घंटे के बजाय 3 घंटे उनका निकलवाना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, उनके हस्बैंड के ऊपर चिल्लाना पड़ेगा, सासू माँ के ऊपर चिल्लाना पड़ेगा, ससुर जी के ऊपर चिल्लाना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा हमारे साथ। ऐसा नहीं, ये जर्नी हमारे लिए बहुत ईजी है। आपके कितने एक्सक्यूजेस होंगे, सर बच्चा रो रहा है, स्कूल का टाइम है, फैमिली टाइम है, पेरेंट्स की तबीयत खराब है, मेरी खुद की तबीयत नहीं बराबर है। बहुत सारे एक्सक्यूजेस आएंगे हम लोग, उसी लिए मैंने वो बंडल बनाया है। समझ रहे हैं? कर सकते हो सीमा जी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? पहला। दूसरा चीज ये भी मैं बता दूं आपको कि इस स्किल को सीखने के बाद अपने घर में जितने भी लोग हैं सबको स्किल सिखा सकते हो आप खुद से। एक 15 साल के बच्चे को, मेरा लड़का 15 साल का ही है, 16 साल का, अभी पता चला कि नहीं आपको? अभी 16वें में जाएगा इस साल। बताया था कि नहीं मैंने आप लोगों को? मेरा लड़का 16 साल का होगा ही, हो गया, 16वें में चल रहा है अगस्त से। वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, वेब डेवलपमेंट आता है, क्रिएटिविटी सारी जानता है, मेटा एड्स जानता है, गूगल एड्स जानता है, यूट्यूब एड्स जानता है, A to Z जानता है। समझ रहे ना? अभी हाई स्कूल में इसलिए डिस्टर्ब नहीं करता उसको मैं। मेरी बिटिया है, न्यूमरोलॉजिस्ट है। न्यूमरोलॉजी, इन फ्यूचर 2 साल बाद वो बैठेगी सीट पे, दो आफ्टर 2 ईयर वो बैठेगी सीट पे, उसका खुद का ऑफिस होगा। समझ रहे हैं ना? आप लोग खुद देखोगे कि जिस टीचर से हम डायरेक्ट बात करते तो उसकी, उसी टीचर की लड़की कुछ पढ़ा रही, देखो वो। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रोग्राम को मैंने ऐसे ही रखा है कि एटलीस्ट केवल 21 लोगों को पहले बैच में पहले स्टार्ट करेंगे हम, पहले उसका रिजल्ट रेशियो मिलाएंगे। और गारंटीड चैलेंज कि 90 डेज में आपको स्केल करना ही करना है, एनी हाउ कंडीशन। कोई एक्सक्यूजेस मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। प्रॉब्लम एक तरफ, सॉल्यूशन एक तरफ। हमारा टारगेट एक तरफ है, आपका प्रॉब्लम एक तरफ। आपके प्रॉब्लम से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जो भी आएंगे इन फ्यूचर मेरे साथ, किसी से कोई रिलेशन नहीं उसके उनके प्रॉब्लम से। मुझे मेरा सॉल्यूशन चाहिए, एनी हाउ कंडीशन। समझ रहे ना? तो कैसा प्रोग्राम रहने वाला है? बढ़िया है, गारंटी। मनी बैक नहीं दूंगा। मनी बैक नहीं दूंगा इसलिए कि मेरे पास 16 लोगों की टीम है, पेमेंट करूंगा मैं आपके चक्कर में। मनी बैक गारंटी नहीं दूंगा, दूसरों के जैसे लुभावना वादा नहीं करता मैं। मनी बैक गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी इस बात की है कि आपको 1 लाख रुपए कमा के दूंगा महीने का। अब बताओ, अगर कोई इतना दावे के साथ चैलेंज कर रहा हो कि 1 लाख रुपए महीने का कमवा दूंगा और स्टार्टअप आपका 10 to 15 डेज 20 डेज में स्टार्ट करवा दूंगा, कितना पे करना चाहिए ऐसी जगह? अब ₹1 लाख अगर आप इनकम करना चाह रहे हो, करने जा रहे हो, तो कितना पे करना चाहिए हमें? एटलीस्ट 5 लाख तो करना ही चाहिए, है कि नहीं? कितना करना चाहिए? 15 लाख? तब तो मेरी चांदी हो जाएगी। एक ही स्टूडेंट आ जाए तब मैं पढ़ा लूंगा उसको इत्मीनान से, बाकी का नहीं पढ़ाऊंगा किसी को। 20 को माइनस केवल एक ही को पढ़ाऊंगा फिर।
है ना, एक को ही स्केल करा लूंगा। अरे ऐसा नहीं है, बताओ बताओ, अरे कुछ तो लिखो। हाँ ना, कुछ तो लिखो, इधर तो समझ में नहीं आ रहा है, सब जी सर, यस सर, नो सर लिख रहे हैं बस। है ना, कुछ तो बताओ, इधर कमेंट बॉक्स एकदम खाली पड़ा है, एकदम सूखा हो गया है, जैसे लग रहा है इसमें बारिश ही नहीं हुई कभी। थोड़ा सा बताओ। आइडिया नहीं है। ओके संगीता जी, और बाकी के? चलो आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं, है ना। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ये सब एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, हाँ, ठीक है ना। सीखने वाले, लर्निंग वाले, ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम का मैं बता नहीं रहा हूँ। इवन बस इतना ही जान लो कि हम सीधा सीधा कमाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, किसी को जानना है क्या, कंटेंट क्या है, हम सर क्या पढ़ पाएंगे, क्या सीख पाएंगे, क्या लर्न कर पाएंगे? कंटेंट जानना है कि पैसा कमाना जानना है, पहले वो बता दो मुझे, फटाफट लिखो। पैसा कमाना है या कंटेंट जानना है? अच्छा अंकित जी, बोथ। ओके, बोथ। कनिका जी ओके, ओके। मानसी जी ओके, ओके। संगीता जी को पैसा, और नेक्स्ट, ओके। चलो, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने बोथ को बोला है, ठीक है। देखो मैंने कंटेंट पूरा नहीं डाला है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अर्जेंट में बनाया था, पीपीटी का कोई मेरा इरादा नहीं था, मैं सोचा था ऐसे बैठ करके बना बात कर लेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, कुछ तो रिप्रेजेंट करना चाहिए, कुछ तो रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है ना। मैंने ज्यादा कंटेंट नहीं डाला है, मोटा मोटा डाला है कि जो बेसिक है, जो आपको समझ में आ जाए ऊपर ऊपर से। बाकी बहुत सारी चीजें टेक्निकल हैं, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ नहीं डाला हूँ, क्योंकि वो आपको जब तक सीखोगे नहीं, जब तक खुद से ट्रेंड नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं लोगे, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगी। तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, उसका मतलब क्या है वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने ऊपर ऊपर से बस मोटा मोटा चीज डाल दिया है कि हाँ आपको समझ में आ जाए। आप सबसे पहला सीखोगे इस प्रोग्राम में मेटा पेज सेटअप, मेटा को पेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ऐड के लिए कैसे तैयार करते हैं, रेडी कैसे करते हैं आपका पेज मेटा का, वो आप सीखोगे। इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इंस्टाग्राम कैसे करोगे, बाकी के पेमेंट गेटवे कैसे अटैच करोगे, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आती हैं। वो सारी चीजें वहां पे आप ट्रेनिंग में लोगे। इसमें कई तरह से कनेक्टिविटी होती है कस्टमर के साथ में, इसलिए मैंने बताया है कि यहाँ पे एक अवेयरनेस का आता है, ट्रैफिक का आता है, एंगेज का आता है, लीड का आता है, और प्रमोशन एंड सेल्स। तो इसमें हमारा दो ही चीजों का काम होने वाला है। जो हमारा सब्जेक्ट है, हम उससे रिलेटेड लीड्स जनरेट करेंगे, हम पढ़ेंगे सब, हम यहाँ पे सीखेंगे सब। अवेयरनेस सीखेंगे, ट्रैफिक सीखेंगे, एंगेजमेंट सीखेंगे, लीड पढ़ेंगे, और एड प्रमोशन पढ़ेंगे, और सेल्स, हम सब कुछ कवर करेंगे। बट मेजर जो हमारा है वो टारगेट है कौन सा, लीड जनरेशन एंड सेल्स का। लीड जनरेशन एंड सेल्स का प्रोग्राम होगा हमारा, जिसे हमें डीप में जाकर के हम सीखेंगे। डीप में सब रहेंगे, बट प्रॉपरली काम इस पे करना है हमें, प्रॉपरली काम हमें लीड एंड सेल्स पे करना है, क्योंकि हमें आदमी चाहिए और हमें पैसा चाहिए। यही दो चाहिए ना हमें, ये और कुछ चाहिए हमें? लोगों को घूम घूम बताना है कि भैया हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स चल रहा है, आके पढ़ लेना, ऐसा समथिंग कुछ, ऑटो ऑटो के पीछे पोस्टर चिपकाना है क्या? ऐसा कुछ करना है? नहीं ना। हमें क्या चाहिए, इंसान चाहिए। हमें इंसान चाहिए, मीन्स लीड चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, सेल्स, कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो, हमारी सर्विस सेल हो। यही चाहिए हमें, तभी तो पैसा आएगा, है कि नहीं। तो मेजर हमारा वही रहेगा, फोकस, जो जिससे हमें प्रॉफिट आएगा। डे वन से हम फोकस उसी पे करेंगे, डे वन से हमारा फोकस वहीं पे रहेगा, ठीक है ना। और इसमें मेटा एड सेट तो उसका पार्ट ही है, हेड पार्ट, मेन पार्ट तो यही है। ये पूरा आप सेटअप पढ़ोगे। मेटा एड प्राइस जो चल रहा है मार्केट में, इन फ्यूचर आप जाकर के चेक करोगे तो 90% आपको 60,000 से 1 लाख के अप्रॉक्स है प्राइस। सीख पाओगे? 1 लाख रुपए में अगर कोई दे, 60,000 में कोई दे, और वन टाइम सिंगल टाइम पेमेंट लेते हैं सब, सिंगल टाइम, और बिना पेमेंट के तो बात भी नहीं होनी। समझ रहे हैं ना। तो मेटा एड सेट कितने का है, 60,000 रुपीज का। ये तो मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो बहुत है, लोगों को 2.5 2.5 लाख रुपए के हैं, 2.5 2.5 लाख रुपए के हैं। और वो भी आपको कुछ सपोर्ट नहीं है, देखो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, नो सपोर्ट। बस आपको कुछ चीजें गाइड कर देंगे, आफ्टर देन कोई सपोर्ट नहीं है, सिंगल सपोर्ट नहीं है। आप क्या कर रहे हो, कितना
लीड का कॉस्ट जा रहा है, सीपीसी कितना जा रहा है, ये सब कितना जा रहा है, सीपीएम कितना हो रहा है, कोई फर्क, मैंने बताया छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, सीपीएम सीपीसी ये सब नहीं पता चलेगा आप लोगों को अभी, ये सब सारी चीजें नहीं पता चलेंगी। जिस दिन आप अपने बैठोगे ट्रेनिंग में उस दिन समझ में आना शुरू होंगी ये सारी चीजें। इसलिए मैंने मोटा मोटा चीज ऊपर ऊपर रखा है, क्योंकि डीप चीजें नहीं समझ में आएंगी, इसलिए मैंने नहीं रखा है। समझ रहे हैं ना, इसके लिए मैंने वो चीज मेंशन नहीं करी है कि बहुत डिटेल मतलब नहीं निकलेगा, जो समझ में ना आए उसको नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है ना। चलो, जो हमारा प्रोग्राम है मेटा आर्ट्स प्रोग्राम, यहाँ पे हम दो तीन चीजें मतलब कुछ चीजें जो है ना, ये मैंने ऊपर ऊपर से रख दी है ऐसे कि एटलीस्ट आपको बोल सकूं मैं। सबसे पहला तो आपका निश प्रोग्रामिंग होगा। निश प्रोग्रामिंग इन द सेंस कि आप क्या करोगे, आप क्या करोगे ये क्लियर करना होगा। समझ रहे हैं ना। अभी तो बहुत सारे लोग हैं, आपको करना क्या है यही नहीं पता है आपको। किसी को पता है क्या करना है आपको, एक दो लोगों को जिसको मैंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मतलब गाइड किया होगा उनको पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता होगा कि आपको करना क्या है। पता है, अंकित जी को पता है, वेरी गुड। और किसको, और किसी को पता है कि आपको क्या करना है? अरे यस या नो बोलो बस, यस या नो, बस इतना ही हो गया आंसर, है ना। श्रद्धा जी को पता है, बाकी के सब लोगों के नो आ रहे हैं, सब लोगों के नो आ रहे हैं। और किसी के यस, यस कामिनी जी को आ रहा है, ओके ओके, सुजीत जी को पता है। और किसी को, एनीवन, आयशी जी को भी पता है, वेरी गुड। और किसी को, नो नो नो, चलो बढ़िया, है ना। कुछ लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, बाकी के लोगों को अभी पता ही नहीं है कि हमें, बट जिसको पता है कि हमें यही करना है उसको भी नहीं पता है कि कैसे करना है। बात सही है, बात सही है ना। निस तो मान लो क्लियर हो गया कि आपका मुझे ये करना है, बट उसको करना कैसे है ये नहीं पता है किसी को। कितने लोगों को पता है कैसे करना है? कितने लोग जानते हो कि मुझे आता है, मुझे पता है? एनीवन, सुजीत जी पता है? नो आइडिया, दैट इज नीश, दैट इज नीश। हमारा ये मोटो नहीं है कि आप खिलौना बेचोगे या आप ई कॉमर्स चलाओगे या फिर आप ओकल शो करोगे, मुझे वो नहीं पता। मुझे ये पता है कि मेरा स्टूडेंट क्या करेगा, उससे कैसे काम करवाना है, क्या काम करवाना है जिससे वो स्केल करे, दैट इज निश। निश का मतलब ये नहीं होता कि जो आपने सोच लिया वो हो गया। अगर सोचने से होता तो हम लोग रात भर दिन भर बहुत कुछ सोचते हैं, है ना। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? यहाँ से जाने के बाद यहाँ क्लास खत्म होती है तो बहुत सारे लोग सपने में सो जाते हैं, भाई हम तो 6 महीने बाद करोड़पति होकर के इसी इंस्टीट्यूट से निकलेंगे, साइड में 3 4 बॉडीगार्ड होंगे, लग्जरी 7 8 गाड़ियां होंगी, बीच वाले गाड़ी पे किसी में हम बैठेंगे बुलेट प्रूफ गाड़ी में, है ना। है कि नहीं, एसपीजी कमांडो 4 6 AK-47 लेके चलेंगे हमारे साथ, और जब नींद से खुलते हैं तो पता चला गिलास का पानी भी उठा के खुद से ही पीना है, पहले आज का निपट ले फ्यूचर का छोड़ दे, यही कंडीशन है ना। तो खुली आंखों से सपने हमेशा देखना चाहिए, बंद आंखें तो हमेशा सपने दिखाती है बट वो झूठी होती है। तो खुली आंखों से हमें सपने देखने हैं, देखने हैं कि नहीं। खुली आंखों में सपने अगर होते हैं तो वो पूरे होते हैं, और बंद आंखों वाले केवल जब तक आंखें बंद होती तभी तक सुहाने लगते। तो खुली आंखों से सपने देखना शुरू करो, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं निच प्रोग्राम, जो आप लोगों को पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता है। सेकंड, 1 to 1 डिस्कशन होगा हमेशा, जब भी होगा ना 1 to 1 डिस्कशन होगा, कि आपकी गाड़ी कहाँ अटकी है वो आप बताओगे मुझे पर्सनल, या मेरी टीम को बताओगे पर्सनल। कोई कोलैब नहीं होगा, कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई ऐसा क्लास नहीं होगा कि जिसमें आप बैठ करके अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओगे। आप पर्सनल प्रॉब्लम आपकी होगी, आपका सॉल्यूशन हम पर्सनल करके देंगे या टीम करके देगी। समझ रहे हैं ना। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, जहां गाड़ी अटकती है ऑन द स्पॉट आप पहले ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आप लोग स्टार्टअप करोगे, सेटअप करोगे, आफ्टर देन कहीं फेस कर रहे हो ऑन द स्पॉट कनेक्टिविटी होगी, और वहां पे सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट होगा।
क्या होगा? ऑन द स्पॉट। कोई पेंडिंग नहीं, कल करेंगे, आज करेंगे, नर्सों करेंगे, परसों करेंगे, कोई नहीं। सेम डे, सेम डे प्रोसेस, सेम डे। अगर मान लो कि क्रैश हो रहा है, कि मान लो एक साथ में 3 लोगों का क्वेरी आ गया है, 3 लोगों के सॉल्यूशन चाहिए, तो हो सकता है थोड़ा आधा घंटा 1 घंटे का टाइम लगे, आगे पीछे करके एडजस्ट करेंगे, लेकिन टाइम सेम रहेगा, सेम डे का। उसी दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, कोई एक्सक्यूज नहीं किधर किधर भी। ठीक है ना? फुल सपोर्ट 100% मिलेगा, 24/7 नहीं मिलेगा, बट कितना मिलेगा? 10 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक, क्योंकि टेक्निकल टीम उसी टाइम अवेलेबल रहेगी, है ना? एड सेटअप हम सीखेंगे, एड मॉनिटरिंग सीखेंगे। एड मॉनिटरिंग का मतलब ये हुआ कि आपका एड चल रहा है, बट उसमें खर्चे कितने आ रहे हैं, उसको कैसे कम किया जाए, उसको मैनेज कैसे करें, जहां पे हमारा ज्यादा खर्च हुआ है उसको कैसे बचा करके यहाँ पे लेवल पे कैसे लाया जाए, वो टीम करेगी, वो टीम मैनेज करेगी। समझ रहे हैं ना? वहां पे पूरी टीम मैनेज करेगी आपकी। नेक्स्ट, बजट प्लानिंग। क्योंकि देखो, एड चलाओगे तो वहां पे बजट जाएगा, एड चलाओगे तो बजट जाएगा, पैसा लगाया है ना हमने, ऐसे आप भी लगाओगे, आप भी लगाओगे, तो कितनी बजट हमें कब लगानी है, और उससे आरओआई क्या ले आना है, उसकी प्लानिंग होगी। आप अपने मन से नहीं लगा दोगे, सर मेरे पास 50,000 पड़ा है, बस डाल ही दो, रातों रात में धनवान हो जाऊं। समझ रहे हैं ना? ऐसे डालना होता तो जुआ सट्टा में बहुत ऑफर आते हैं, आते हैं कि नहीं? है ना? भाई, ₹1,00,000 दे, 5 लाख लेके जा 1 घंटे में। समझ रहे हैं ना? और पता चला जो घर का था वो भी जंगल में चला गया। समझ रहे हैं ना? तो घर का भी मिट्टी में मिल गया। तो वो काम नहीं करना कभी, है लालच नहीं करना। समझ रहे हैं ना? लालच नहीं करना, वो सब सारी स्ट्रेटजी होती है, वो स्ट्रेटजी हम सिखाएंगे, बताएंगे आपको, ट्रेनिंग देंगे, उसी के हिसाब से चलना होगा। एंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। क्रिएटिविटी इन द सेंस, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप कैसे कर पाओगे मेटा ऐड? मेटा ऐड पे देखा होगा आपने, वीडियो लगे होते हैं, लोगों के पोस्टर्स लगी होती है, लगी होती है। जब आपको आता ही नहीं तो आप करोगे कैसे? वो भी एक चैलेंज रहेगा, चैलेंज रहेगा कि नहीं? वो सबसे मेजर चैलेंज है, क्योंकि स्टार्टअप वहीं से होना है। तो आपके मेटा ऐड के प्रोग्रामिंग से पहले आप लोगों को क्रिएटिविटी का ट्रेनिंग चलेगा। वहां पे आप सीखेंगे हर चीज, XYZ, जितनी भी दुनिया में चीजें बनती हैं, चलती हैं, करते हैं लोग, वो सारी चीज सीखने वाले हो। थंबनेल से लेकर के, पोस्टर से लेकर के, वीडियो एडिटिंग से, साउंड मर्ज कैसे करना है, A to Z, A to Z, नेक्स्ट लेवल का, प्रो लेवल जिसको बोलते हैं लोग, वो पूरा सीखने वाले हो, है ना? और सॉरी, वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। इसमें क्रिएटिविटी के लिए कैनवा एज अ बोनस मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, प्रो लेवल का, है ना? इसको कैसे यूज करते हैं पूरा सिखाया जाएगा अच्छे से। और AI मास्टरी कराई जाएगी, AI टूल्स यूज करना कैसे होता है, और उससे क्या आप जनरेट कर सकते हो, कैसे हेल्प ले सकते हो। तो AI मास्टरी भी इसके साथ आपको मिलेगी, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में AI मास्टरी पूरी रहेगी। समझ रहे हैं ना? फनल का भी मैंने प्लान नहीं किया है, लेकिन कोशिश करूंगा फनल भी मैं ऐड करवा दूंगा, ऐड करवा दूंगा, कि एटलीस्ट आपको फनल भी बनाना आ जाएगा, है ना? वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी उसकी, हम लोगों ने प्लानिंग नहीं किया था। बट आई विल ट्राई इट, कि आप लोगों को इसमें मेंशन कर देंगे तो आपको सिंगल टाइम, सिंगल प्लेस पे सारे काम हो जाएंगे आपके फ्यूचर के, है ना? तो वो करवा दूंगा मैं। ठीक है ना? टेक्निकल टीम का सपोर्ट आपको 9 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मिलेगा, मंडे टू सैटरडे। संडे को क्लोज रहेगा, संडे को हमसे जो भी होगा हम करेंगे। ठीक है ना? संडे को मेरा सपोर्ट रहेगा, बाकी 6 दिन आप टेक्निकल टीम से सपोर्ट ले सकते हैं। 2 लोग एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। गारंटीड इनकम प्लान है ये, जो ओनली जस्ट 90 डेज के लिए ही प्रोग्राम होगा।
जिसका टारगेट हमने यहाँ लिख रखा है 1 लाख पर मंथ, ये अचीव करना होगा आपको एनी हाउ कंडीशन। ठीक है, आपके पास स्किल है, आप 15 दिन में स्टार्टअप कर सकते हो, 15 दिन में लाख रुपए 50,000 कमा सकते हो, इतना मेंटेन कर दूंगा मैं। उसके लिए अगर हम लोगों को जरूर लगे ना पूरे दिन की ट्रेनिंग, तो पूरे दिन की ट्रेनिंग दे देंगे, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन का। लेकिन एनी हाउ कंडीशन स्टार्ट करना ही करना रहेगा, समझ रहे हैं ना। 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज याद रखना, भूलना मत। ये रिकॉर्डिंग है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक है ना। 1 लाख रुपीज इनकम 100%, जिसकी इस प्रोग्राम की प्राइस जो है 35,700 रखा गया है। 35,700 रुपीज है इस प्रोग्राम की प्राइस। सुन पा रहे हैं? हेलो, नींद आ गई क्या? नहीं सो रहे हैं, बहुत सारे लोग सो गए, रेखा सोनी जी, प्रशांत जी, निधि जी, रेखा जी, सब लोग सो गए है ना। हाँ वैसे भी टाइम हो रहा है सोने का। मुझे लगा 35,000 देख करके नींद आ गई सर, बहुत लंबा है ना। अरे इतने में नहीं देने वाला हूँ, इससे ज्यादा में देने वाला हूँ। 35,000 में क्या उखड़ेगा मेरा, समझेगी नहीं। ये तो बता रहा हूँ कि मेरी प्राइस है अभी, है ना। अभी इससे ज्यादा लूंगा, क्यों? क्योंकि अब टीम हो गई, अभी अकेले नहीं खाना, अभी 16 लोगों को और बांटना है मुझे, समझ रहे हैं ना। अब छोटा नहीं चलेगा, अब मोटा चलेगा, समझ रहे हैं ना, अब मोटा चलेगा। ठीक है, ठीक है ना। आज के बाद जो लोग हमसे कनेक्ट होंगे इस प्रोग्राम के लिए फाइनली, वो 42,000 रुपीज हमें करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? 42,000 रुपीज। कितना है? 35,700 रुपीज है आज का। और आज के बाद अगर कनेक्ट करेंगे तो 42,000 रुपीज उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, आफ्टर देन कनेक्ट करेंगे। बट आज जो लोग अभी करेंगे उनके लिए सिंगल शॉट है, इसमें कोई ईएमआई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। वो ओनली एंड ओनली 15,000 में इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। इस प्रोग्राम को 15,000 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं ओनली। मैंने ये सब नहीं मेंशन किया कि मैं कितने लोगों को ले रहा हूं, मैंने किया बोला है सीधा सीधा 21 लोगों को ही लूंगा, तो उससे एक बाई मिस्टेक भी नहीं आएंगे, वापस पैसा आ जाएगा। अगर 22 लोगों ने भेजा मुझे पैसा ना, 22nd वाले का पैसा उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन आ जाएगा विद इन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट। केवल 21 लोगों को ही लूंगा, क्योंकि ये चैलेंज है, बहुत बड़ा है चैलेंज मेरे लिए, समझ रहे हैं ना। किसी को 1 लाख रुपए का स्किल कमाने के लिए कोई गारंटी लेगा क्या? है कोई? पूरे इंडस्ट्री में कोई है? जितने लोगों को आप लोग जानते हैं, कोई है 1 लाख रुपए का गारंटी 15,000 में लेगा कोई? है कोई? टीना जी, मयूर जी, सुजीत जी, श्रुति जी, माधवी जी, मानसी जी, कोई है जो मार्केट में 15,000 लेने के बाद आपको बोले गारंटीड 1 लाख रुपए कमवा दूंगा मैं? है कोई? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। वेरी गुड। लेकिन मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, है ना। मैं हूं, मैं कमवा दूंगा, चैलेंज करता हूं इस बात का। और कहीं लिखवा के लेना हो ना, स्टैम्प भेज देना, मैं साइन करके भेज दूंगा। स्टैम्प आप भेज देना, साइन 100% मैं करके दे दूंगा, साइन 100% मैं करके दे दूंगा, गारंटीड। समझ रहे हैं कि नहीं? गारंटीड मैं बोलता हूँ, इनकम करवा दूंगा। 1 लाख जिस दिन कमाने लगोगे 3 महीने के बाद छोड़ दूंगा, उसके बाद तो अपने आप उड़ने लगोगे, खुद ही उड़ोगे, मेरे को पूछोगे ही नहीं। गारंटी ये भी, इस बात की भी गारंटी कि 3 महीने बाद 90 दिन बाद आप खुद मुझे नहीं पूछोगे कि सर अब तो उड़ जाएंगे हम, पंख आ गए मेरे, समझ रहे हैं ना। तब आप खुद उड़ जाओगे, मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम टोटल 15,000 रुपीज का होने वाला है, और आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। कोई ईएमआई नहीं है, इसमें कोई ईएमआई नहीं है। और ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे हम 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर से हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, है ना। लेकिन ये नहीं है कि सर 15 को हम पैसा कर देंगे तो आप 16 को मुझे ले लेना, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। आज तो आज, समझ रहे ना। नहीं तो फिर अप्रोक्सीमेटली
35,700 तो मैं लूंगा ही लूंगा, मैं लूंगा ही लूंगा, वो भी वचनबद्ध हूँ। आज के बाद से, अभी जब मैं दूसरा प्रोग्राम करूंगा तब का तो नहीं बोल सकता, लेकिन आज के बाद से मैं 35,700 तो लूंगा ही लूंगा। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया हूँ, सारी टीम मैंने हायर करी है, खर्चे ज्यादा हैं। देखो एकदम पोलाइटली बोल रहा हूँ, एज अ फैमिली मैं सच बता रहा हूँ कि एक्सपेंस ज्यादा है। समझ रहे ना? अब 7 लाख 8 लाख रुपए में 4 लाख 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बचेगा क्या आपको? बचेगा कुछ? कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि सब कुछ अब मेरे पास नहीं आने वाला, उसमें कई लोग हैं, अब सबको मैं डिवाइड करूंगा, सब सर्विस देंगे, है ना? तो आप इस नंबर पे कर सकते हो, 9357 9537519335 पे कर सकते हो, या यहाँ से क्यूआर कोड करके आप पे कर सकते हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि 21 लोग ही होंगे तभी हम प्रोग्राम रखेंगे, 5 लोग भी आएंगे ना, दैट इज इनफ, नो डाउट। स्टार्ट तो स्टार्ट, तो वो 5 लोग तो जनरेट करेंगे ना हमारा फ्यूचर, मेरा फ्यूचर जनरेट करेंगे वो 5 लोग, वहीं से रेफरेंस सब तैयार होंगे मेरे। समझ रहे हो ना? उन 5 को जब ग्रोथ करता हुआ देखोगे, और फिर वो प्लान ढूंढोगे कि सर काश फिर से स्टार्ट कर देते, 15,000 तो हो गए मेरे अकाउंट में। समझ रहे हो ना? तो शायद आप मिस करोगे और उनसे पीछे ही रहोगे लाइफ टाइम। ऐसे टाइम पे हमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर कभी लक्ष्मी जी घर पे चंदन लगाने के लिए दरवाजे पे खड़ी हो ना, तो कभी भी दौड़ करके माथा धोने मत जाना। अगर लक्ष्मी जी स्वयं आपके दरवाजे पे खड़ी हो कि आजा बेटा चंदन लगा देते हैं, तिलक कर देते हैं तेरा, तो आप ये मत सोचना कि बस माता जी आ गए तो फटाफट जाके मुंह धुलने लगो। गलत बात। लगवा लो चंदन, बाद में धुलते रहना। यस सीमा जी। सर मेरा न्यूमरोलॉजी की स्टडीज अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं ज्वाइन कर सकती ये मतलब अभी तक मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जब भी मैंने क्लास ज्वाइन किया ना, तो हमारे घर में एक बच्ची पैदा हुई थी, उसे थोड़ा ऑटिज्म और हार्ट प्रॉब्लम वगैरह थे, तो उसके ऑपरेशन हुआ एंड ऑल दैट। आई वाज क्वाइट बिजी विद ऑल दीज थिंग्स, तो मैं सिर्फ क्लासेस अटेंड करती थी, लेकिन प्रैक्टिस कुछ नहीं करती थी। अब कर रही हूँ, अब स्टार्ट किया है। ओके। फाउंडेशन का भी पढ़ रही हूँ मैं क्लासेस, मतलब प्रिंट जो Okay. 1 2 3 4 अपने 9 का किया ना, वो अभी पढ़ रही हूँ। अभी 3 days का खाली पढ़ा है, टू बी वेरी क्लियर। कल से स्टार्ट किया था, कल परसों से स्टार्ट किया था। बहुत अभी अच्छा। वो नोट्स पढ़ रही हूँ। तो वेरी गुड। विल दिस हेल्प मी? यस, और नो डाउट, बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प ऐसा करेगा। मुझे दूसरी कल रेखी प्राणिक हीलिंग वगैरह भी आती है, तो क्या वो हम ऐड कर सकते हैं इसमें? श्योर, कर सकते हैं, अच्छा। कर सकते हैं, A to Z कर सकते हैं आप। कुछ भी आपको, कुछ भी स्किल है, दुनिया की कोई भी स्किल आपने सीख रखी, सब ऐड कर सकते ओके, हैं, सब ऐड कर सकते हैं, XYZ XYZ, है ना? ठीक है। यस। चलो नेक्स्ट, श्रद्धा जी। सर खाली यही पूछना था कि पेमेंट मतलब रात के 12 बजे के पहले पहले कर सकते हो कि अभी करना होगा 15,000? नहीं, पेमेंट 12 बजे के पहले पहले, आज आज का है मैंने बोला मतलब है ना। हाँ, आज का 12 बजे के पहले कर सकती हूँ ना, क्योंकि हस्बैंड है नहीं, वो ठीक है, आएंगे तो उनसे एक बार डिस्कस। ठीक है, एज यू विश। यस अंकित जी। सर अभी आप जा सकते हैं। हाँ जा सकते, अंकित जी। हेलो, राधे राधे सर। जी राधे राधे, बताइए। तो मैं पूछ रहा था, ये जो अपना प्रोग्राम रहेगा पूरा, जी। इसमें सर कि हमें अपना एज ए टीचिंग वाला प्रोफेशन चालू करना है, ये सारी चीज़ें चालू करनी है, और इसमें जो मेटा एड वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी, वो इसमें इंक्लूडिंग है कैसे हैं, वो थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था अभी मतलब सर। मैं खुद नहीं समझ पाया, क्या बोले आपने? मेटा ऐड इंक्लूडिंग मतलब? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि सर अपने को जो ना पूरा कंसल्टिंग प्लस कोचिंग दोनों चालू करना है, ठीक है? तो हाँ। उसमें क्या का बजट लगेगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी इसमें, तो वो इंक्लूडिंग कैसे रहेगा मतलब? नहीं, बजट इंक्लूडिंग नहीं होता कहीं पे भी। बजट तो हाँ वही आपका तो। रहेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे स्टार्ट करना है, वो सब सब ट्रेनिंग देंगे आगे। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, चलो। क्योंकि अब तो जैसे इसमें मान लो मतलब, मेरा मेरा बजट 1 साल का 3 लाख का है, 4 लाख का, हाँ वही मैं पूछना है ना? चाह रहा था ना एग्जैक्टली। अब वो हम्म। 3 4 लाख का आपका बजट थोड़ी ना दूंगा मैं अपने पास से, 15,000 लेके 4 लाख कोई देगा आपको? नहीं वही मैं पूछ मैं रहा ट्रेनिंग था प्रोग्राम दे रहा हूँ।
हाँ वो सब तो सब डिसाइड करेंगे। मैंने अभी बताया था, समरी में मैंने मोटा मोटा लिखा था ना, इसीलिए कि हम लोग समझ गया केवल समझ गया। सब कुछ गाइड करेंगे वहां पे। सब कुछ गाइड करेंगे, किस चीज की जरूरत है, कब जरूरत लगेगी, कहाँ जरूरत लगेगी, हर चीज गाइड करेंगे A to Z। मतलब इसको सीखने के बाद अपना कोचिंग वोचिंग सब चालू हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं फिर ऑनलाइन सर? हाँ, दुनिया का मिट्टी भी बेच सकते हो आप, मंगल से मंगा के मिट्टी भी बेचो, ठीक है है सर, ना। ठीक है, इतना स्किल आ जाएगा इतने में। डन सर, थैंक यू। या सिंधु साहनी जी। मेरे घर में ना कल से रेनोवेशन स्टार्ट है, तो हमें तो पूरा शिफ्ट ऊपर नीचे ये वो सारा काम करना पड़ेगा। मैं अगर पेमेंट कर देती हूँ तो क्या मैं नेक्स्ट ग्रुप में आपके साथ ज्वाइन कर सकूंगी? क्योंकि तीन अरे चार महीने लग जाएंगे। अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है क्लास, अभी नहीं हो सर रहा मेरे है। तो वो तो 2-3 मंथ्स लग जाएंगे उसमें, क्योंकि पूरा घर ओके, रेनोवेट होना है हमारा। ठीक कैन है, आई डू दैट? ठीक। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, फिर मैं करती हूँ। तो मतलब मैं तो बिल्कुल अभी तो मैं जीरो ही हूँ, क्योंकि मेरा जो फाउंडेशन वाला प्रोग्राम वाली कॉपी थी ना, वो पहले हमने एक बार रेनोवेशन शुरू की थी, तो वो सारा पता नहीं किधर चली गई, वो मिली नहीं। और मेरे पास तो फाउंडेशन वाले नोट्स नहीं है एक्चुअली। तो जो ओके, आप पढ़ा रहे हैं वो तो मैं पढ़ रही हूँ, पर वो बेस नहीं ना बन पा रहा मेरा इतना अच्छा। कोई नहीं, मुझे बता देना, आप पर्सनल मुझे याद दिला देना, देख लेंगे आप। अच्छा ठीक है सर, हाँ, ओके सर, ऐसा देन होगा आई कल विल, दोपहर मुझे एक बार रिंग कर दीजिएगा। ओके सर, देन आई विल ज्वाइन यू टुडे। यस यस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। संगीता जी। सर जो थैंक यू। आपने पढ़ा है उतना ही हो गया नॉलेज है, बस? थोड़ा कम ही अब तो होगा। मुंह उतर गया, जाने तो में तो बड़ा अच्छा था। पेमेंट करने के बाद जाने हमें का तो तो ये बड़ा नॉलेज अच्छा था, मिलेगा, मुंह अब तो तभी तो उतर हम गया आगे सीखेंगे। है। हाँ, तब स्टार्ट हो जाएगा। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, बताया था ना, नेक्स्ट मंथ 15 तारीख तक हमें 2-3 चीजें सीख जानी है। हाँ, ये तो बताया था सर। उतने में ही कमा लोगे, ₹1,00,000 उतने में बनवा दूंगा, उतने में ठीक ही। है, तो मैं पेमेंट कर दे रही हूँ सर, एक बार फिर से नंबर बोल दीजिएगा। हाँ, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। ठीक है सर, एक बार डाल दीजिए नंबर। हम्म, कमेंट बॉक्स में है नंबर। चलो श्रुति जी। सर आप बोले कि 4-5 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाई नहीं, जो प्रोग्राम है ट्रेनिंग वो होगी। करेंगे। हाँ, ट्रेनिंग पर अभी होगी। मॉर्निंग 7 to 3 से लेके 3-4 तक मैं स्कूल में होती हूँ। सो वो नहीं, उस टाइमिंग टाइम मेरी नहीं होगी, रात में ही होगी, दिन में कुछ नहीं होगा। रात दिन में में। कोई खाली रहेगा क्या? ये लोग जितने बैठे हैं सब खाली रहेंगे क्या? कोई नहीं रहने नहीं वाले, मतलब वही है ना। कि और जो आज लोग 12 एनरोल कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं ना आगे, वो लोग स्क्रीनशॉट भेज देना प्लीज। आज 12 o'clock के पहले पहले आज ही यस करना है। यस। यस, नाइट में ही थैंक यू होगी, सर। कभी भी ट्रेनिंग होगी ना नाइट में ही होगी, समझ रहे हैं ना। ओके शाम को 7 बजे से लगभग 7, 7:30 या 8 बजे से ही होगी। 8 से 12 ऐसे समथिंग होगी। दो ओके तीन मतलब जो भी होगा, 3 घंटे 4 घंटे का प्रोग्राम, वो रात में ही होगा, दिन में नहीं होगा। ओके क्योंकि दिन में किसी को फुर्सत नहीं। अब संडे एक तो मिलता है, तो संडे भी बर्बाद कर दो तो मतलब नहीं निकलेगा ना। रात यस में रहता है यस तो कंफर्ट रहता है। यस सर। ठीक है, यस, थैंक यू सर। चलो। सर अ, मैं किसी दूसरे नंबर से भेजूंगी, वो नीचे हिंदुस्तानी लिख देगी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। नलनी जी, सॉरी म्यूट हो गई हैं, सॉरी। राधे हर हर महादेव सर। जी, हर हर सर मैं ये महादेव। पूछ रही थी कि सर हमारा क्लास भी चलता है तो ट्रेनिंग होगी, जैसे कहने का मतलब अभी क्लासेस भी काफी चल रहे हैं, डेली चल रहे हैं, फिर हम्म। साथ में ट्रेनिंग, तो दोनों ऐसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि क्लास अरे भी अभी मैंने तो तब तक आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। ओके। और सर ये ट्रेनिंग जैसे कब से शुरू होगी, वो एक बार 16 थोड़ा सा दिसंबर, जानना चाहें। आफ्टर हाँ 16 दिसंबर। हाँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में सर मैं 20 दिसंबर तक बाहर हूँ, इसलिए हम्म। पूछ रही थी सर नहीं नहीं, थोड़ा दिसंबर सा। में है, दिसंबर में है, दिसंबर में ओके है ना, ओके। दिसंबर में और है। सर ये तो ट्रेनिंग होगी, तो इसका तो कोई रिकॉर्डिंग और कुछ होगा नहीं ना सर? ये तो क्योंकि नहीं नहीं नहीं, वहां पे रिकॉर्डिंग देंगे, हेल्प के लिए रिकॉर्डिंग देंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिले। मान लो कि आपके पास टाइम नहीं हो पा रहा है, या आपको डर लग रहा है, नहीं सर से बात करें, टीम से बात करें, कनेक्टिविटी का टाइम नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट हेल्प मिल जाए आपको वहां से भी। फिर भी आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बैठे। और 1-to-1 तो ठीक है सर। जबरदस्ती कनेक्ट होना है, 1-to-1 तो 100% कनेक्ट वही होना है। वही सर, एक्चुअल में क्या है, 28 दिसंबर तक बाहर हूँ, फिर वापस 25 को वापस बाहर जा रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि सर हम्म। थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी इसके लिए कि क्या है,
वही थोड़ा नहीं नहीं, वो दिसंबर तो महीना मिलेगा, थोड़ा वो तो वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम का तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन 1-to-1 आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, एनी हाउ हाँ, कंडीशन आपको इसीलिए करना ही इसीलिए पड़ेगा। वही अटेंड करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए सब इच्छा तो बहुत है, हो सकता है मैं वो आज तो 12 बजे तक पेमेंट कर ही दूं मे देखो, बी। उसमें क्या होता है ना कि जैसे हम पहले प्लानिंग करेंगे ना आपके साथ बैठ करके, जी कि सर। आपके पास क्या स्किल है, किस पे कॉन्फिडेंस अच्छा है, क्या हम आगे लेके जा सकते हैं, इसके लिए हमें करना क्या है, उसके हिसाब से मैं रोड मैप दूंगा आपको, रोड मैप के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है, वो प्रेजेंटेशन दोगे मुझे 1 हफ्ते में, वो प्रेजेंटेशन मैं चेक करूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें करेक्शन क्या करना है, हमें और एड ऑन करना है, समथिंग कुछ वेरीफाई करूंगा ना, तब तो मैं आपको कहीं उतारूंगा, तब तो मैं आपको उतारूंगा ना। ये ऐसे थोड़ी ना कि बस आपको बस ट्रेनिंग दे दिया, बस आप जाओ ट्रेंड हो गए, कोई कंपनी नहीं है। यहाँ स्किल की जरूरत है, और स्किल हमारा अच्छा होना चाहिए, टॉप लेवल का होना चाहिए, तब आप कॉन्फिडेंट रहोगे, तब आप किसी को क्योंकि सर बता थोड़ा पाओगे। बहुत ही आता है कंप्यूटर चलाना, पूरे तरीके से नहीं आता है, कंप्यूटर थोड़ा नॉलेज बहुत जरूरी यूज नहीं है, कर सकते हैं। जरूरी नहीं जी है, वो सब सर। सब सिखाया जाएगा ना, वो सब सिखाया जाएगा, ओके। टोटल ओके सर। सिखाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। यस दीपांकर जी। जी नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते दीपांकर जी, बताइए। गुरुजी लास्ट टाइम तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क का इशू था, इसीलिए हाँ, मैं फिर से एक बार, लास्ट टाइम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था जूम मीटिंग से, मैं नेटवर्क समझ इशू नहीं था। पाया, आपका आवाज बहुत अजीब आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा ब्लूटूथ हटा दीजिए, ब्लूटूथ हटा दीजिए। सर अभी आ रहा है ना ठीक से? हाँ अभी अच्छा आ रहा है, यस। सर लास्ट टाइम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क इशू से, तो फाइनल फीस है अभी आज करेंगे तो 15,000। वॉइस कट रही है दीपांकर जी, वॉइस कट रही है। जी फीस आज रात 12 बजे से पहले देंगे तो जी उसका 50,000 ही है ना फाइनल? हाँ, 15,000, 15,000 रुपये। तो यस। हमको, तो सर एक्चुअली हम लोग तो बिगिनर है, अभी एडवांस कोर्स शुरू हुआ है, अभी बोल रहा है कि सर आप 1 महीने में हम लोग सीख जाएंगे, उसी से होगा ना? अरे उतने में ही कमा लोगे, मैंने बताया था ना आप लोगों को, आप ही लोगों को बताई थी ना हिस्ट्री, कि 3,000 लगा के 64-63 रुपये मैंने 2 ही दिन में कमा लिए थे, बताया था ना आप ही लोगों को। इतना नहीं जी जी। टेंशन लेना है, इतना टेंशन नहीं लेना, जी सर। है ना। हम्म। जी सर। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है रेखा जी, ठीक है। ठीक है। ओके दीपांकर जी। कामिनी जी। राम राम सर जी। जी अब राम सिर्फ राम। तीन तीन चीजें हैं। जी नंबर वन, एक तो सर जैसे प्रश्न पूछा था कि अभी हमारी एक्सपर्टीज तो इतनी हुई नहीं है, ठीक है हाँ। ना, तो मतलब प्रैक्टिस वगैरह इतना नहीं हुआ है, तो उसके बावजूद भी हम ये कर पाए, ये तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें यूज करना है, राइट। तो क्योंकि आप एक्शन, हम ऑब्वियसली जब करेंगे तो एक्शन लेना है हमने, तो जस्ट वन एक्शन मिनट, लेंगे वन तो। मिनट, मैं थोड़ा सा जी बताइए कामिनी जी। जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोग का एक्सपर्टीज नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ हम्म प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, राइट। हम्म एंड जब हम ये शुरू करेंगे तो सबसे बड़ी बात है एक्शन लेना है, तो एक्शन लेना यानी ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आएंगे यानी फिर उनको हैंडल करना, वो एक चैलेंज थोड़ा सा हो सकता है, हम्म। तो इसलिए थोड़ा सा डाउट है कि मतलब वो हो जाएगा हम लोग से ये हाँ, चैलेंज। रोड मैप बनाऊंगा ना मैं रोड ओके, मैप 1 हफ्ते में रोड मैप बनेगा केवल, ठीक है। नंबर उस पे टू सर, प्रोग्रामिंग, ओके, उसी के लिए तो नंबर प्रोग्रामिंग रख रहे हैं हम। ओके नंबर टू सर ये है कि December 15 से बच्चे के एग्जाम्स है, तो मैं हम्म उसमें इन्वॉल्व हो जाऊंगी, और उसके बाद हम लोग 23rd के आसपास बाहर जा रहे हैं, तो हम्म। वही तो इसीलिए उन दिनों के क्लासेस के लिए फिर थोड़े मतलब जो भी है वर्कशॉप में ये प्रॉब्लम हो कोई क्लास जाएगी। नहीं होगी, कोई ऐसा सर नहीं है क्लास कोई भी। मतलब वही है जो प्रैक्टिकल आप कराएंगे, ट्रेनिंग यस। देंगे,
तो हम अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो मुझे वही था कि वो कवर अप हम कैसे कर पाएंगे फिर, बिकॉज वो मैं ऐसे टाइम दिसंबर पे होगा जिस टाइम कवर हो ही जाएगा, एनी टाइम एनी हाउ कंडीशन। मैं वही कह सर, वो हम उस टाइम होंगे ही नहीं ना शहर में, अच्छा। इसीलिए। रिकॉर्डिंग तो और उस टाइम की रिकॉर्डिंग्स रहेगी, लेकिन आपको फिर भी पर्सनल जो है हाँ, ना, वो जब भी टाइम मिलेगा आप एक टाइम शेड्यूल करोगे, उस टाइम पर्सनल मीटिंग करनी ही होगी। वही मैं कह रही हूँ ना सर, तो अगर वो मिस आउट हो जाता है तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा वो मुझे लगा सिर्फ नहीं, वो तो दिसंबर में। पर्सनल करेंगे, पर्सनल गाइडेंस तो रहेगा ही, ओके। लेकिन फिर भी हाँ हाँ। पर्सनल के लिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। अ, दिन में कभी भी टाइम निकालो, कहीं पे भी हाँ रहो, हाँ जूम पे ही तो करना है, आधे घंटे 1 घंटे लगेंगे मुश्किल से। सर, एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं ना, चक्कर ये है, ओके, अभी कर रहे हो इसीलिए। ना? नहीं सर, दिसंबर में, दिसंबर 15 से 23 तक तो जो है एग्जाम्स है, तो उस टाइम हम्म तो चलो हम कर लेंगे। बट हम्म जो 23 के बाद हम ट्रैवल कर रहे हैं। हम्म। 23 से लेकर आप फर्स्ट तक, मतलब वही छुट्टियां हैं ना, तो इसीलिए वो मतलब एक बनारस हफ्ते 10 वगैरह। दिन हाँ, बनारस वगैरह वो थोड़ा सा वहाँ का बनाया हुआ जाने का। अच्छा, प्रोग्राम तो किया फिर है। वहाँ पे क्या, एक तो ठंड है, मौसम भी है, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। हम्म। तो मतलब मैं श्योर नहीं कि मैं कनेक्ट कर पाऊंगी, तो इसलिए मिस भी होगा। और ऑब्वियसली जब लाइव ट्रेनिंग होगी तो वो ज्यादा बेटर होता है, मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ नहीं, बजाय सही की है, लाइव रिकॉर्डिंग। लाइव ज्यादा बेस्ट होता है। मैं वही प्रेफर करती हूँ, तो हम्म इसीलिए मुझे वही है कि थोड़ा सा मिस आउट मेरा हो जाए तो मुश्किल, दिक्कत ना हो जाए। हम्म। नहीं देखो, अगर वीडियो से आप अगर आप अटेंड करते हो, बाकी फिजिकल तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा कन्वर्सेशन होगा वो एग्जैक्टली प्लान पे होगा, हम किसी कोर्स पे या फिर किसी टूल्स पे हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा वो मैं फोकस समझ करेंगे गई। अपने जी अर्निंग और जी। अपने स्किल पे बस। एग्जैक्टली सर, वो मैं समझ गई, इसीलिए मैं बस यही था कि मुझे थोड़ा सा ये चैलेंज आने वाला हम्म है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल के टाइम पे। हम्म। क्योंकि आपको पता है नॉर्थ में इस बार ठंडी ज्यादा होगी। ज्यादा है, और अरे मुझे, वेस्ट हाँ में हाँ भी है, वेस्ट में भी है हाँ, इस अब बार। तो ओके, हाँ बिल्कुल। तो उस हम्म वक्त और दिसंबर के महीने बहुत ज्यादा होगी, तो कोहरा है, ये है, तो नेटवर्क भी दिक्कत आएगी आएगी। हम्म। तो हम कनेक्ट कर पाए ट्रेनिंग में नहीं कर पाएंगे, और फिर वही बात है सर, पहले अपने कपड़े लगेज, फिर एक्स्ट्रा, फिर बुक्स और लैपटॉप लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और थर्ड पॉइंट है सर, फिलहाल एकदम इमीडिएटली मेरे जीपे में उतना बैलेंस नहीं है, तो हम्म मुझे, मैं आपको मैक्सिमम कर दूंगी, बट जितना थोड़ा सा रहेगा तो मैं आपको फिर या तो कल कर दूं सर, चलेगा, या फिर रात को ठीक जैसे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। और किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है? एनीवन? सीमा जी, सीमा जी का तो हो गया था ना? यस, नलनी जी। सर, जो जो चीज कामिनी जी ने बोली ना, यही क्वेश्चन मेरा भी था, क्यों मेरे भी जीपे में अभी उतना बैलेंस नहीं है। अगर ठीक है, आधा अभी कर दूं और कल कर दूं तो ठीक बाकी है, चलेगा ना? ठीक है, ठीक ओके। थैंक ठीक, यू सर। चलेगा। और कोई क्वेश्चंस, किसी का डाउट प्रोग्राम से रिलेटेड? कोई क्लास नहीं है, पहले से दिमाग में बैठा लो, बार बार कोर्स कोर्स मत करना। हाँ, कोर्स नहीं है, कोर्स नहीं है ना? कोर्स नहीं है, क्योंकि कोर्स कोर्स पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया हूँ, मजा नहीं आ रहा है मुझे, अब प्रोग्राम करना है ना? अब प्रोग्राम करना है, कोर्स बहुत हो गया। ठीक है ना? हाँ, एक चीज कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा, जाने दो, झूठा वादा नहीं करना। ठीक है ना? चलो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का प्रोग्राम से रिलेटेड, डाउट? एनीवन? रेखा जी, रेखा सोनी जी, रेखा जी, निधि जी, मुग्धा जी, बंटी जी, मिहिर जी, संचित जी, सब लोग कैमरा क्यों ऑफ करके रखे हो? दीप्ति जी, रेशमा जी, अंकित जी, अंकिता जी, सॉरी, है ना? जितने लोगों ने पेमेंट किया स्क्रीनशॉट डाल देना सब, अभी मैंने देखा नहीं है किसी का भी, बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। आई थिंक सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, है ना? सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ठीक है ना? कर लेना 12 बजे के पहले पहले, अदरवाइज जो भी आज हो जाएगी एनरोलमेंट, बस दैट इज ओके, दैट इज ओके। ठीक है ना? चलो, चला जाए फिर। चलो, कैमरा ऑन कर लो। निधि जी, रेखा जी, मुग्धा जी खाना खा के सो रहे होंगे, है ना? आराम से, है ना? ओके ओके, ठीक है निधि, ठीक है, चलो।
चलो ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं। कल से क्लासेस है, क्लास में मिलते हैं। अब कल से थोड़ी क्लासेस लंबी चलेंगी आप लोगों की, ऐसे ही 2 घंटे की चलेंगी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ठंडी है और ठंडी में गर्मी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, स्टडी। जब पढ़ाई करेंगे तो गर्मी आ जाएगी लिखते लिखते, है ना। चलो चलते हैं, मिलते हैं कल शाम को क्लास में। So have a fantastic evening to all of you. We will meet again. Take care to all.